तो वास्तुशास्त्र जो है वो एक ऐसी साइंस या टेक्निक है जो कि किसी भी कैसे कोई फाइंड आउट करे कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है एग्जैक्ट, ऐसा नहीं होता। लॉजिक ये है कि आप घर के अंदर खड़े हैं। इट इज मोर अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन द एनर्जीज। पीपल प्रेफर कॉर्नर फ्लैट्स फॉर सेक्लूजन, प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपको आपकी प्रेफरेंस वैसी है तो ऑफ कोर्स रेमेडीज तो होती हैं इन प्लेस, वो आप कर सकते हैं। बट देन इतना बड़ा मेजर फैक्टर नहीं होता। आप इस स्पेस में पिछले 5-6 साल से रहते हो और आपको कभी ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आए, और सडनली आप all of us saw what happened. He had a huge resurrection of his career. ऐसा नहीं है कि वास्तु का आपने रेमेडी कर लिया तो चलो हो गया काम। आपको एफर्ट्स डालने हैं, साथ साथ आपके एफर्ट्स। ये नहीं कि ओके मैंने तो रेमेडी कर ली अब मैं बैठ जाती हूँ, चलो 900 मीटर दूर एक ग्रेवयार्ड है। ग्रेवयार्ड है और उसकी मिरर का बोला तो मैं आई हैव रेड समवेयर कि मिरर अगर बेड के सामने लगाएं तो उससे क्या रिलेशनशिप लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल और ऐसा भी कुछ होता है क्या? इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम। यस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोर एंट्रेंस की। बोला जाता है कि घर की लक्ष्मी। You can only do some superficial changes basically, so that is true. So कुछ बेसिक टिप्स बताती हूँ, वो अगर फॉलो की जाए तो श्योरली उस एज के बाद उस घर में नेगेटिविटी एंटर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या ये सच है? अब मैं थोड़ा सा उसके कॉन्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहूंगी। Vastushastra. So this is the topic of our today's podcast. So on this topic we have not created podcast till now. So I think it will be very interesting for our women viewers. Before I proceed, I would suggest all of you to take a pen and paper and note down all the tips that our guest is going to tell today. And before I introduce our guest, I would request all of you to subscribe the channel, because this channel is for women from women. So as a woman, it can be helpful in your life. So our today's guest, Mrs. Varsha Papachan, has 6+ years of experience in this occult science, that is Vastu and numerology. She applies very relatable approach and logical approach to address the client's concern. So let's deep dive into today how the small changes in your environment can create big shifts in your life. And let's decode the science behind this energy, and let's learn some tips so that you can apply those tips right away. So please welcome our today's guest, Mrs. Varsha. Hello Varsha, welcome to the channel Talk with Super Moms. Thank you Swati, it's a pleasure to be here. I look forward to our conversation. It's our pleasure too. So जैसे कि हर वास्तु के पॉडकास्ट में पहला क्वेश्चन मोस्टली यही होता है कि वास्तु क्या है, कितनी पुरानी ये विद्या है, और आज जैसे हम 2025 में बात कर रहे हैं तो अब आज की डेट में ये विद्या क्या चेंज हुई है थोड़ी सी, अगर आज के ज़माने में देखें तो? टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन स्वाति, वास्तु 2 शब्दों से मिलकर बना है, वास और तू। वास का मतलब होता है ड्वेलिंग या रहना या बसना, और तू मतलब योग्य या लायक। तो वास्तुशास्त्र जो है वो एक ऐसी साइंस या टेक्निक है जो कि किसी भी जगह को रहने लायक बनाती है या फिर किसी भी ऑफिस, कंपनी, फैक्ट्री, इंडस्ट्री को काम करने लायक बनाती है। वास्तु एक्चुअली आप कह सकते हैं बेसिकली संस्कृत के ही एक वर्ड वास निवास से डिराइव किया गया है। ओके। सो जिसका मतलब यही होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे एनर्जीज कम्प्लीटली बैलेंस्ड हो, जहाँ पे रहने वाले लोगों के बीच में हार्मनी हो और हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से हो। अब आपको मैं ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। वास्तु जो है वो 5 तत्वों पे बेस्ड होता है। 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स जो हम कहते हैं, स्टार्टिंग विद से वाटर विच इज़ जल, एयर यानी कि वायु, फायर यानी कि अग्नि, अर्थ पृथ्वी,
और स्काई या स्पेस विच इज़ आकाश। सो इन सारे एलिमेंट्स पे वास्तु बेस्ड होता है। अब इन हर एलिमेंट की एक अपनी सही डायरेक्शन होती है। तो क्या होता है कि अगर आपके स्पेस में, आपके घर में या ऑफिस में इन एलिमेंट से जुड़ी हुई डायरेक्शंस में किसी भी तरह की कोई इम्बैलेंस है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ओके। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फायर एलिमेंट का जो जोन होता है हमारे स्पेस में, दैट इज़ साउथ ईस्ट। तो वहाँ पे फिर क्या सबसे बेस्ट होगा? ऑफ कोर्स किचन। और अगर हम किचन वाली जगह पर बोरवेल या वाटर का कोई बॉडी प्लेस कर दें तो वो तो एक बहुत ही बड़ा एनर्जी क्लैश हो जाएगा फायर और वाटर के बीच में। सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हर चीज़ डायरेक्शन वाइज और एलिमेंट की प्लेसमेंट जो है एग्जैक्ट एलिमेंट के उसके प्रॉपर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंगली है तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके घर में सब वास्तु कंप्लाइंट है तो आपके लिए रिश्तों में हार्मनी रहेगी, वहाँ रहने वाले लोगों के बीच में अच्छा तालमेल होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है सबका, पैसों की भी कोई कमी नहीं होती। तो इस तरह के बेनिफिट्स होते हैं। और अगर कंपनीज़ की बात की जाए, कमिंग बैक टू, मान लीजिए कि वास्तु अच्छा है तो एम्प्लॉयज़ के बीच में तालमेल अच्छा होता है, बॉस के साथ तालमेल अच्छा रहता है, क्लाइंट्स के साथ बहुत अच्छी डीलिंग्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रॉफिट्स होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वास्तु इज़ ऑल अबाउट। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन कि कितनी पुरानी है ये विद्या। तो वास्तु देखिए, आई वुड से इट इज़ अराउंड 6,000 to 8,000 ईयर्स ओल्ड, आई विल से। क्योंकि हमारे वैदिक काल के ज़मानों के जो ग्रंथ हैं, जैसे कि ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, मत्स्य पुराण है, मायामट्टम है, मनसार है, यहाँ तक कि बृहद संहिता है, इन सब में वास्तु का उल्लेख है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पुराना है। कमिंग टू योर द लास्ट, विश्वकर्मा जी का भी बोला जाता है इसमें कि वो आर्किटेक्ट थे उस समय के। यस। तो आई थिंक उन्होंने ये शायद इंट्रोड्यूस करा था। यस, यू कैन से कि हाँ, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, आप कह सकते हैं फॉर्मली एज अ वास्तुशास्त्र, बट एक्चुअली वास्तु उससे भी पुराना है। बिकॉज उसको जो है फॉर्मली डिफाइन नहीं किया गया था। जो वास्तु के प्रिंसिपल्स हैं उनको एक सिंगल अम्ब्रेला के अंडर डिफाइन शायद ना किया गया हो, बट फॉलो तो हर कोई करता था उस वक्त। पर तब जैसे पुराने ज़माने में वास्तु क्या सिर्फ टेम्पल्स के लिए यूज़ किया जाता था या घरों में भी लोग यूज़ करते थे? एग्जैक्टली, दैट वॉज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि आपने मुझसे पूछा कि वास्तु कैसे इवॉल्व हुआ है, तो सबसे पहले तो लाइक यू राइटली सेड, ओरिजिनली वास्तु जो होता था वो टेम्पल्स के लिए होता था या फिर राजा रानी के महलों के लिए होता था। ज़्यादा से ज़्यादा जो लार्ज इंडिपेंडेंट भवन होते थे उनके लिए होता था। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, जो मैंने समझा है, जो मैंने जाना है और पढ़ा है, उस समय वास्तु काफ़ी ग्राउंडेड लेवल पे, मतलब कि ये जो जितने स्ट्रक्चर्स होते थे ये ग्राउंडेड होते थे, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर वगैरह तब नहीं होता था। सो दे वुड ऑटोमेटिकली अप्लाई वास्तु टू दीज स्ट्रक्चर्स which were, you can literally call them down to earth. So वास्तु प्रिंसिपल्स उस पे अप्लाई होता था। अब आप मुझे बताइए, आज की डेट में जहाँ इतनी मॉडर्नाइजेशन है, इतनी अर्बनाइजेशन है, इतने हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आपको लगता है कि सिर्फ सब ग्राउंड फ्लोर हैं? ऑफ कोर्स नॉट, देर आर मल्टीपल फ्लोर। सो फर्स्ट फ्लोर ऑनवर्ड्स you can't call them ground floor, obviously. So does what vastu apply? Does it not apply? No. Vastu still applies because as a matter of fact, vastu significantly evolve हुआ है over a period of time using modern techniques. Okay. तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और उसमें कोई फॉल्ट्स हैं, अब ठीक है वो ग्राउंडेड नहीं है, तो भी वास्तु अप्लाई कर सकते हैं हम। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट रिगार्डिंग कैसे वास्तु चेंज हुआ है, इनफैक्ट पहले जो वास्तु होता था वो काफ़ी रिजिड होता था। मैंने अभी आपको किचन का एग्जांपल दिया, तो मैं उसी में ही आपको बताती हूँ कि पहले कहते थे कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन है तो ओके, परफेक्ट फॉर द किचन, किचन यहीं बनाओ। बट क्या आज ऐसा होता है? नहीं। हमारे अपार्टमेंट में ज़रूरी नहीं है, स्पेस देख के करते हैं। एग्जैक्टली। तो हम अपनी नीड या जो हमारी कस्टमाइजेशन हमारे दिमाग में है उसके अकॉर्डिंगली हम क्रिएट करते हैं। तो क्या उस केस में दोष नहीं होगा?
तो उस केस में रेमेडीज़ भी होती हैं, चाहे वो कलर स्पेसिफिक रेमेडीज़ हों, पिरामिड्स हों, या किसी और तरीके से जैसे कि प्लांट्स लगा दिए या किसी तरह की पॉजिटिव एनर्जी बिल्डअप करते हैं। तो आज की डेट में वास्तु फ्लेक्सिबल है। ओके। और कमिंग टू द थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग हाउ वास्तु हैज़ चेंज्ड, आई विल से कि वास्तु जो है पहले एक रिचुअलिस्टिक अप्रोच में होता था, तो मतलब रिलीजियस अप्रोच रहता था, एक रिलीजियस एंगल रहता था, यहाँ तक कि एस्ट्रोलॉजी से क्लोजली निट होता था। पर आज वास्तु इट इज़ मोर अबाउट क्रिएटिंग अ बैलेंस इन दी एनर्जीज। मतलब ये जो विद्या हम कहते हैं वास्तु विद्या, इट इज़ मेनली टू प्रोवाइड अ सर्टन अलाइनमेंट इन दी एनर्जीज ऑफ योर स्पेस। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि वास्तु जो है अब आपके घर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के साथ हैंड इन हैंड चलता है। अब वो कैसे? वो इस तरह से कि आपको अपने घर में फर्नीचर कहाँ रखना है, सोफ़ा, बेड या कबर्ड, ऐसी चीज़ें, या फर्निशिंग्स, फॉर एग्जांपल कर्टन्स किस कलर के हों, प्लांट्स, आर्टिफैक्ट्स कहाँ रखने हैं, किस डायरेक्शन में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, बुक्स कहाँ रखने। तो ये सारी चीज़ों में आप वास्तु से हेल्प ले सकते हैं, सो दैट विदाउट इवन अफेक्टिंग द एग्जैक्ट एस्थेटिक्स ऑफ योर स्पेस, you can design your interiors. That is also a benefit in today's evolved वास्तु version. एक और बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि वास्तु पहले अल से वेल्थ और लक फैक्टर को फोकस करता था, उस पर फोकस करता था। बट आज की डेट में ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया, आज हमारी लाइफ में रिश्तों में कैसे हार्मनी है, हम खुद कितने खुश हैं, हमें कितने मॉनेटरली फाइनेंशियली हम कितने स्ट्रांग हैं, कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है, कैसे हम लोगों के साथ डील करते हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी किस तरह की है, हमें मेंटल क्लैरिटी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वास्तु कवर करता है। और I'll come to the end of my the explanation. The last but not the least, the most important point is that वास्तु इज़ डिजिटली कनेक्टेड नाउ। हाउ? पहले ऐसा होता था कि अगर आपको अपने घर का वास्तु करवाना है तो आप अपने कन्वीनियंस पे आपके अराउंड लोकली जो भी वास्तु कंसल्टेंट है आप उसे अप्रोच करते थे और काम हो जाता था। पर आज ऐसा नहीं है। आज क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन कनेक्टेड है, तो अगर आपके पास आपके स्पेस का एक प्रोफेशनल लेआउट है तो उसे आप रेफ़र करके ऑनलाइन कंसल्टेशंस ले सकते हो। यहाँ तक कि एप्स भी होते हैं उसके जैसे थ्रू। ऑनलाइन कंसल्टेशन कोई ले तो उसके लिए मैप ज़रूरी होता है क्या? एब्सोल्युटली, लेआउट के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप मुझे कॉल करें कि ओके मेरे को अपने घर का वास्तु चेक करना है या आपसे कंसल्ट करना है, और मैं आपको फ़ोटोज़ भेज देती हूँ या वीडियो बना के भेज देती हूँ, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं वहाँ फिज़िकली नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ लेआउट देख के बता सकती हूँ, अच्छा ये आपके घर का ईस्ट है, ये साउथ ईस्ट है, या ये नॉर्थ है, ये साउथ वेस्ट है, अब आपने ये चीज़ यहाँ रखी हुई है, ये मैं आपसे पूछ लूँगी। उसमें हाँ, लेआउट देखते हुए आप मुझे बेशक वीडियोस भेजो या फ़ोटोज़ भेजो, तो मैं कंपेयर करके उसको प्रॉपरली स्टडी करके इन्वेस्टिगेट करके बेस्ड ऑन कि आप किस कंसर्न के साथ मेरे पास आए हैं, मैं आपको रेजोल्यूशन दे सकती हूँ। बट लेआउट अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं या किसी पर्सन से मिलते हैं तो आजकल जैसे वर्ड यूज़ होता है वाइब्स, कि इसकी वाइब अच्छी है और इस जगह की, इस पर्सन की वाइब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो क्या वास्तु इन सब वाइब से ही खेलने की एक एनर्जी और एक विद्या है आजकल? वेरी फेयर पॉइंट। वास्तु डेफिनेटली वाइब्स के थ्रू काम करता है, द एनर्जीज दैट वी टॉक्ड अबाउट। रिगार्डिंग पीपल, यस, जो लोग होते हैं, ऐसा होता है ना कई बार कि हम किसी से पहली बार मिले लेकिन उसने हमारा कोई बुरा नहीं किया, पर वो हमें पसंद नहीं आता, पता नहीं क्यों, हमें गिल्ट भी होता है, लेकिन फिर ऐसे लगता है कि यार पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। और ऐसा भी होता है कि उसने हमारा कुछ अच्छा तो किया नहीं, लेकिन उसकी एक एनर्जी अच्छा लगने लग जाता है, उसकी वाइब्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। आई एम श्योर आपने कई इंटरव्यूज़ में देखा होगा, शाहरुख खान, द बिगेस्ट सुपरस्टार एट द करंट टाइम, उनके बारे में काफ़ी इंटरव्यूज़ में लोग कहते हैं कि ही हैज़ अ मैग्नेटिक ऑरा, द मोमेंट ही वॉक्स इनटू अ रूम ही जस्ट लाइट्स इट अप। इनफैक्ट काफ़ी लोग ऐसे हैं कि वो मेरे से पहली बार मिले और उन्होंने मुझे ऐसे फील करवाया एज इफ आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन टू हिम। सो व्हाट इज़ दैट?
वाइब्स, दैट इज़ पॉजिटिव वाइब्स. ऑफ कोर्स ही इज एज अ पर्सन मे बी हम्बल, मे बी गुड, वो क्वालिटीज़ तो है ही, बट इन सब क्वालिटीज़ से उनकी वाइब्स बन रही हैं. सिमिलरली वास्तु में एक स्पेस की आप वाइब्स देखते हैं अगर, तो वो जो एनर्जीज की मैंने बात की, अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट है आपके घर का या ऑफिस का, वो सबसे सेक्रेड माना जाता है, विच इज़ द एप्ट लोकेशन फॉर योर प्रेयर एरिया और टेम्पल. या सो वहाँ पे अगर आप कोई कूड़ा करकट क्लटर ऐसी चीज़ें रख दें तो क्या होगा, एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, स्टैगनेंट हो सकती है. हैवी फर्नीचर वहाँ अलाउड नहीं होता. वो जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्लीन, लाइट, वेल लिट होनी चाहिए. तो यही होता है जो जहाँ पे वास्तु एनर्जीज़ के थ्रू प्ले करता है और डेफिनेटली वाइब्स क्रिएट होती हैं वहाँ पे. ओके. सो ये तो पूरा सेक्शन हो गया कि वास्तु क्या है और हमने वास्तु के बारे में समझा ओवरऑल. सो लेट्स गो इन द डिटेल. डीप में चलते हैं और केस बाय केस हम देखते हैं. अच्छा. तो जैसे अगर कोई पर्सन लैंड बाय करता है और स्क्रैच से उस पर घर बनाता है, तो सबसे पहले तो क्या लैंड का भी वास्तु मैटर करता है, और अगर उसको किसी को चेक करना हो कि ये लैंड हम बाय करें ना करें, इस लैंड का वास्तु क्या है, तो हाउ टू चेक विद द सिंपल टिप्स इफ यू कैन एक्सप्लेन. हाँ, दैट्स एक्चुअली बहुत अच्छा और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. आई वुड से काफ़ी लोगों को ये होता है आजकल तो बहुत ज़्यादा, बिकॉज अवेयरनेस बहुत हो गई है. तो यस, अगर कोई इंसान लैंड खरीदने जा रहा है सो दैट दे कैन क्रिएट कंस्ट्रक्ट अ हाउस फ्रॉम द स्क्रैच, तो उस केस में सबसे पहले आई वुड से दे हैव टू चेक द शेप ऑफ द प्लॉट. ओके. शेप मैटर करता है. तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, वहाँ पे क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी का बैलेंस होता है. तो कई बार जैसे कॉर्नर लैंड्स होती हैं, उनका शेप थोड़ा सा इम्बैलेंस होता है, ऑड होता है, जिनको ऑड कॉर्नर्स भी बोलते हैं, ऑड लैंड. करेक्ट. तो वो नहीं वो बिल्कुल भी वास्तु रेकमेंड नहीं करेगा. Okay. क्योंकि उनमें एनर्जी बैलेंस का डिसबैलेंस हो सकता है. सेकेंडली शायद आपको पता होगा टी जंक्शन बोलते हैं. टी जंक्शन पे जो प्लॉट है उसमें भी एनर्जी डिसबैलेंस्ड होती है, ऐसा माना जाता है. ऑल्दो अगर किसी के पास ऑलरेडी है प्लॉट तो वो रेमेडीज़ कर सकते हैं. रेमेडीज़ जैसे कि फेंसिंग कर दी या ट्रीज़ लगा दिए, दोज काइंड ऑफ रेमेडीज़. बट अगर पॉसिबल है तो अवॉइड कीजिए टी जंक्शन. ओके. और तीसरी चीज़ सराउंडिंग्स, उस प्लॉट के आसपास का जो एरिया है दैट शुड गिव आउट अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. इन द सेंस, मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे मान लीजिए कि उस प्लॉट के आसपास कोई हाफ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है जहाँ पे सालों से काम रुका हुआ है या महीनों से भी काम रुका हुआ है, या कोई क्लोज्ड हाउसेस हैं जैसे जो कि खंडर बन चुके हैं, तो वहाँ से नेगेटिविटी आएगी. अच्छा. तो ऐसा प्लॉट या एरिया आप अवॉइड कर सकते हैं. साथ ही कहते हैं कि कोई क्लोज फैक्ट्रीज हो गई या फिर हॉस्पिटल्स हो गए. इवन कहा जाता है कि टेम्पल्स नहीं होने चाहिए प्लॉट के या घर के आसपास. वहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मैं बताती हूँ कि अगर टेम्पल या हॉस्पिटल है तो वो अगर उनकी छाया आपके घर या आपके प्लॉट पे नहीं पड़ती तो कोई दिक्कत नहीं. अच्छा. पर ऐसा बोलते क्यों है? क्योंकि टेम्पल हुआ या हॉस्पिटल हुआ, यहाँ पे हम अपनी प्रॉब्लम्स या ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपना दुख लेके जाते हैं. कई बार थैंक यू बोलने भी जाते हैं भगवान को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल गो देयर टू प्रे विद फेथ कि भगवान मेरी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर दो. और ऑब्वियसली हॉस्पिटल में तो हम बीमार होके जाते हैं या किसी बीमार को देखने जाते हैं मोस्टली. तो वहाँ पे इस तरह की जो नेगेटिविटी होती है, समवेयर इफ एक एनालॉजी मैं यूज़ कर सकूँ, एग्जॉस्ट फैन की तरह नेगेटिविटी बाहर की तरफ थ्रो आउट होती है और हम वहाँ से जब निकलते हैं पॉजिटिविटी बाहर लेके निकलते हैं अपने अंदर. तो इस वजह से बोला जाता है कि हॉस्पिटल्स और टेम्पल्स के आसपास नहीं होना. तो जैसे टेम्पल को फेसिंग नहीं होना चाहिए या टेम्पल के बैक में हो तो चलेगा? मतलब चलेगा एक्चुअली. जैसे मैंने कहा, मेन चीज़ ये है कि टेम्पल की छाया आपके प्लॉट पे नहीं पड़नी चाहिए. दैट्स ऑल. ओके. क्योंकि आप बता रहे हैं तो आई रिमेंबर वन ऑफ माई इंसिडेंट ऑफ माई चाइल्डहुड कि हमारे घर के पास एक घर था, मतलब एक टेम्पल का उसका फेसिंग था, वो घर का फेसिंग और टेम्पल का फेसिंग, भगवान का फेसिंग वाज सेम. तो वो घर लिटरली कभी जिसने भी बाय किया दे कुडंट स्टे देयर. ओके. मतलब हम तो तब बच्चे थे, इतना समझ नहीं आता था वास्तु वगैरह, बट आई रिमेंबर नाउ कि जब आप बता रहे हैं तो ऐसा होता है कि कोई घर अगर मूर्ति को फेसिंग करता है तो वो प्रॉब्लमैटिक होता है.
ऐसा डिपेंड करता है एक्चुअली उस पर्टिकुलर लेआउट पे कि वहाँ पे कितना डिस्टेंस है या क्या है। जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे पूछा कि मेरे घर के कुछ 900 मीटर दूर एक ग्रेवयार्ड है। ओके। ग्रेवयार्ड है और उसकी दीवार मुझे दिखती है मेरे बालकनी से, इनफैक्ट ग्रेवयार्ड भी दिखता है, तो क्या मेरे लिए नेगेटिव है? तो ऐसा नहीं होता अनलेस कि आपको पर्सनली डर लग रहा है। ऐसा नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा, क्योंकि ग्रेवयार्ड जो है ऑफ कोर्स इट्स अ नेगेटिव थिंग, इट्स रिलेटेड टू डेथ, तो इट इज़ अ नेगेटिव थिंग। तो वो वहाँ पे यस होता है कि आपको डर लगेगा या आपको नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बात तो सही है। लेकिन अगर आप वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो काफ़ी दूर है आपसे, उसकी आप पे शैडो नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सिमिलरली टेम्पल का भी नहीं, फेसिंग से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर श्योर शैडो मैटर्स। ओके। सो कॉर्नर फ्लैट जैसे आपने बोला कि कॉर्नर फ्लैट का अगर साइज ठीक है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो कॉर्नर फ्लैट अवॉइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फ्लैट आई एम सेइंग लैंड, तो कॉर्नर लैंड हमें अवॉइड करना चाहिए क्या, भले उसका मतलब शेप ठीक है? शेप ठीक है तो सी आपके एक्चुअली काफ़ी बार क्या होता है कि पीपल प्रेफर कॉर्नर फ्लैट्स फॉर सेक्लूजन, फॉर ओवरऑल लुक एंड दे हैव अ पर्सनल प्रेफरेंस कि भाई मुझे यही चाहिए। प्रेफरेबली अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपको आपकी प्रेफरेंस वैसी है तो ऑफ कोर्स रेमेडीज़ तो होती हैं इन प्लेस, वो आप कर सकते हैं। बट देन इतना बड़ा मेजर फैक्टर नहीं होता है जितना कि शेप ऑफ द प्लॉट होता है। ओके। सो अगर किसी ने ऑलरेडी लैंड परचेज कर लिया है तो उसके लिए आप रेमेडी बताएं कि उसको और पॉजिटिव बनाने के लिए व्हाट दे कैन डू? यू मीन लैंड परचेज किया, घर नहीं बनाया अभी? हाँ, अभी घर नहीं बनाया, सिर्फ लैंड परचेज किया, फ्यूचर में दे मे मेक द घर ऑन टॉप ऑफ इट और दे कैन रीसेल इट ऑल्सो। तो आप जैसे बोल रहे हो प्लांट्स लगा दें, प्लांट्स लगा सकते हैं। साथ में कई चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने एलिमेंट्स की बात की। अगर वाटर एलिमेंट वाली जगह पर उन्होंने अपने लेट्स से घर का बोरवेल है, वो अगर उन्हें इस्टेब्लिश करना है या कोई वाटर एलिमेंट करना है, वो सब तो घर प्रॉपर बनने से पहले या लेआउट के आसपास ही होता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। एंट्रेंस किस लोकेशन पे या किस डायरेक्शन से होनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो नॉर्थ ईस्ट ये बेस्ट होते हैं। वाटर एलिमेंट की मैंने बात की, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इवन नॉर्थ भी नहीं, नॉर्थ है तो दैट शुड बी टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये करेक्ट लोकेशन होगी फॉर द वाटर एलिमेंट्स। इसके अलावा अगर घर की बात की जाए तो जैसे कि किचन हो गया, किचन तो मैंने पहले बताया कि साउथ ईस्ट बेस्ट लोकेशन है। किसी भी हालत में नॉर्थ ईस्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि वो वाटर एलिमेंट है, और जो किचन होता है वो फायर एलिमेंट का जोन होना, फायर एलिमेंट होता है। तो अगर आप फायर की चीज़ को वाटर की जगह पे डाल दोगे, दैट विल बी क्रिएटिंग अ ह्यूज एनर्जी क्लैश। साथ ही आजकल जैसे किचन पे मैं क्वेश्चन पूछूंगी, जैसे ओपन किचन्स का ट्रेंड है आजकल, तो ओपन किचन्स बाय वास्तु सजेस्टेड है या इट डजंट मैटर? आई वुड से इट डजंट मैटर। ओपन है या क्लोज्ड है, वास्तु में फ़र्क नहीं पड़ता। बट हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिनमें फ़र्क पड़ता है, जिसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो क्योंकि किचन ओपन है तो आपको ये इंश्योर करना है कि देयर हैज़ टू बी अ क्लियर डिमार्केशन ऑफ द बाउंड्री, क्योंकि लिविंग स्पेस से द किचन इज़ विजिबल सिंस इट इज़ ओपन, उसमें डोर नहीं है। तो आपको इंश्योर करना है कि देयर हैज़ टू बी सम आइडेंटिफिकेशन कि ओके दिस इज़ द बाउंड्री। एंड वो कैसे आप कर सकते हो? आइलैंड काउंटर्स होते हैं या फिर आप पार्टीशन भी लगा सकते हो, टेम्प्रेरी पार्टीशन। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि क्योंकि किचन विजिबल है टू पीपल हु आर स्टैंडिंग आउटसाइड द किचन, इट हैज़ टू बी ऑफ अटमोस्ट क्लिनलीनेस। हर चीज़ वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज। किचन एज इट इज़ क्लीन ही रखना चाहिए, बट क्योंकि आपने ओपन किचन पे एम्फेसाइज करके पूछा, तो श्योरली क्लिनलीनेस इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। क्योंकि बाहर से अगर मैं किसी का किचन देख रही हूँ, ओपन किचन है और बिल्कुल डर्टी पड़ा है, डर्टी डिशेज़ हैं, चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं, तो इट डज़ नॉट लीव अ गुड इम्प्रेशन एंड इट डज़ नॉट क्रिएट गुड एनर्जीज। सो वास्तु साइड से कोई डिफरेंस नहीं। दी ओनली थिंग इज़ कि यस, किचन साउथ ईस्ट में है, लाइक आई सेड, तो बेस्ट है। जो स्टव है, गैस स्टव है, वो साउथ ईस्ट जोन में हो तो मतलब जो लेडी कुकिंग कर रही है, हर फेस शुड बी साउथ ईस्ट, हर फेस शुड बी टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, एंड द प्लेसमेंट ऑफ द गैस स्टव शुड बी साउथ ईस्ट।
Okay. सो दैट इज़ द परफेक्ट सॉल्यूशन. एंड मैं एक बार और रिट्रेट करूँगी, हाँ, बिल्कुल. नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए किचन, बिकॉज इट इज़ द जोन ऑफ द वाटर एलिमेंट. नॉर्थ ईस्ट से जैसे किचन नहीं होना चाहिए, मतलब जो लेडी हु इज कुकिंग, या शी शुड नॉट फेस नॉर्थ ईस्ट, नहीं, और गैस स्टोव शुड नॉट बी नॉर्थ. गैस स्टोव शुड नॉट बी देयर. यस. ओके, सो यू सजेस्टेड दैट साउथ ईस्ट होना चाहिए, एंड लेडी हु इज कुकिंग शुड बी फेसिंग वाइल कुकिंग Yes. शुड बी ईस्ट. इट्स नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शन ही ना हो फेस करके कुक करने का, बट द गैस स्टोव इज ऑफ utmost importance. ओके. That is important. But yes, preferably you can, look towards the east direction, and that would be the best combination. ओके. सर कुछ लोग जैसे लैंड परचेज करके स्क्रैच से घर बनाते हैं, तो अब हम बात करेंगे कि घर के हर एक पार्ट की, क्योंकि अगर कोई स्क्रैच से बना रहा है तो दे हैव द ऑप्शन कि अगर वो आपके टिप्स फॉलो करके घर बनाते हैं तो इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर देम. Yes. तो सबसे पहले बात करते हैं कि डोर एंट्रेंस की. बोला जाता है कि घर की लक्ष्मी मतलब घर के एंट्रेंस डोर से ही प्रवेश करती है. True. तो उसका फेसिंग क्या होना चाहिए? नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड लाइट डायरेक्शंस होते हैं फॉर द एंट्रेंस. सो जैसे आप बोल रहे हैं कि एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट पे होना चाहिए, तो कैसे कोई फाइंड आउट करे कि नॉर्थ डायरेक्शन क्या है एग्जैक्ट? मतलब क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि एंट्रेंस पे एंट्रेंस वाली डायरेक्शन देखें, एग्जिट वाली डायरेक्शन देखें, कि कैसे पता करा जाए कंपास से? बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है, मैं टोटली एग्री करती हूँ. पीपल थिंक कि मैं घर के बाहर हूँ तो और मेरा फेस अगर घर के टुवर्ड्स फेस कर रहा है और मैं साउथ डायरेक्शन देख रहा हूँ, इसका मतलब कि घर साउथ फेसिंग है. ऐसा नहीं होता. लॉजिक ये है कि आप घर के अंदर खड़े हैं और आप जब मेन डोर के टुवर्ड्स फेस करते हैं तो जो डायरेक्शन आपको अपने कॉम्पस में दिखती है वो आपके घर का फेसिंग है. अब आपका क्वेश्चन है कि कैसे आप इसको कंफर्म करें, कैसे चेक करें. तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि एक तो आप सबसे पहले एक मैग्नेटिक कॉम्पस ले सकते हैं, या फिर आपके फ़ोन में जो कॉम्पस की ऐप होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टैंड इन द सेंटर ऑफ योर हाउस विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रह्मस्थान. वहाँ पे खड़े होके आप अपने कॉम्पस को ऑफकोर्स कैलिब्रेट करने के बाद जब उसमें नॉर्थ डायरेक्शन पिन पॉइंट हो जाता है, यू विल नो कि ओके दिस इज़ द नॉर्थ डायरेक्शन. लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने देखा कि नॉर्थ स्टेबल हो गया एंड आपकी जो एंट्रेंस है उस पर एग्जैक्ट ईस्ट डायरेक्शन दिखा रहा है, तो आपके घर का डायरेक्शन ईस्ट फेसिंग है. ओके. ओके. So suggested direction is north and northeast, and which is also east. east. All three. East, northeast, and north. Yes. Which should not be the entrance? Which direction should not be the entrance? Actually that is quite debatable. Usually साउथ वेस्ट को ही बोला जाता है, बिकॉज ये कहा जाता है कि साउथ वेस्ट जो एंट्रेंस होती है वो नेगेटिविटी का एक हब होती है. इनफैक्ट शायद आपको पता भी होगा कि पंचमुखी हनुमान की फ़ोटो लगाइए एंट्रेंस पे अगर आपका एंट्रेंस साउथ वेस्ट है. ऐसा इस तरह के रेमेडीज़ दिए जाते हैं, तो ऐसा होता है. बट देन डेफिनेटली कुछ वर्क अराउंड्स भी होते हैं. बेस्ट पॉसिबल जो मैंने आपको बताए नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इसके अलावा साउथ वेस्ट आप अवॉइड कर सकते हैं कम्प्लीटली. एंड उसके अलावा एवरी अदर डायरेक्शन में हैव या सम ऑप्शंस. यस. ओके. नेक्स्ट कम टू ड्राइंग रूम, कि जहाँ हम मोस्टली स्ट्रेंजर्स से मिलते हैं, हमारे सारे गेस्ट आते हैं, तो उसका क्या डायरेक्शन सजेस्टेड है? सबसे पहले तो जो ईस्ट डायरेक्शन होता है आपके घर का, दैट इज़ द डायरेक्शन, द जोन ऑफ सोशल कनेक्शंस, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू डू, बी इट योर फ्रेंड्स, फैमिली और इवन गेस्ट्स, फॉर्मल गेस्ट्स कमिंग ओवर टू योर स्पेस. तो ईस्ट डायरेक्शन जो है आप उसमें बैठिए. आप जो आपका फेस है वो ईस्ट के टुवर्ड्स फेस करता हो. वहीं पे आपका लिविंग रूम होना चाहिए. साथ ही आपके लिए नॉर्थ ईस्ट जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है वो भी आपके लिए बेस्ट होता है. सो वहाँ पे आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका रूम है, लिविंग रूम है, बिल्कुल क्लटर फ्री होना चाहिए. आई कीप सेइंग दैट, बट दैट इज द फैक्ट. Cleanliness is very important, and so that you can connect well. There will be a lot of positive energy, and you connect well with that person. एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगी. मान लीजिए अभी हम काउच में बैठे हैं और ये मेरा घर है और मैं जाके साउथ ईस्ट पोर्शन में बैठ जाती हूँ गेस्ट के साथ.
तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज़ पे हमारी डिस्कशन चल रही है उसका शायद कोई फ्रूटफुल कंक्लूजन भी ड्रॉ ना हो, ऐसा भी होता है. बट देन ऑफ कोर्स ईच डायरेक्शन यू कैन कॉल इट एज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बेस्ट लोकेशन. ओके, देन हमें आपसे पॉडकास्ट के बारे में भी लेना चाहिए सजेशन कि किस डायरेक्शन में बैठे हैं और गेस्ट कौन से डायरेक्शन में बैठे, होस्ट कौन से डायरेक्शन में बैठे. Definitely, आई थिंक दैट आल्सो मैटर्स. Yeah, I would be glad to. And वैसे तो you are anyways doing pretty well. Your podcasts are pretty good. But then, yeah, I have my compass with me. I can surely guide you. ओके. Yeah. सो नेक्स्ट ड्राइंग रूम के बाद जैसे आपने किचन का तो बता दिया, डाइनिंग रूम जहाँ बैठकर लोग खाना खाते हैं, तो उसका क्या डायरेक्शन सजेस्टेड है? डाइनिंग रूम देखिए उसमें आप डिपेंड करता है, क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन है. तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि आप साउथ फेसिंग ना बैठे हों खाना खाते वक्त. अगर आप नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग बैठते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है, वेस्ट भी चलेगा. साउथ फेसिंग अवॉइड कीजिए. ओके. या ऐसा कुछ नहीं है, डाइनिंग रूम आप अपने लिविंग रूम के साथ, लिविंग रूम के अंदर या फिर लिविंग रूम के एडजस्टेंट भी है तो ठीक है. प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपका फेस जो है प्रेफरेबली साउथ फेसिंग खाना खाते से नहीं होना चाहिए खाना खाते वक्त. ओके. सो इससे पहले जैसे हमने बहुत सारे व्यूअर्स से पूछा था कि उनको कोई क्वेश्चन है वास्तु रिलेटेड, तो मैनी पीपल आस्क्ड अबाउट द किड्स रूम. ओके. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स कंसर्न थे कि किड्स रूम किस डायरेक्शन में होना चाहिए, बच्चे को किस डायरेक्शन में बैठ के पढ़ना चाहिए ताकि उनका एजुकेशनल परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट रहे. यस. तो आप प्लीज़ बताएं. देखिए बच्चों के लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट. फुल कंसंट्रेशन और फुल लर्निंग एबिलिटी को एनहांस करने के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप उसके रूम में अगर आप मेरे से पूछें तो जो रूम की दीवारें हैं वो भी आप उनका कलर भी मैटर करता है, क्योंकि उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है. तो अगर बच्चे का रूम लेट्स से नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में भी है, तो आप लाइट येलो या फिर लाइट ग्रीन कलर्स यूज़ कर सकते हैं. साथ ही मान लीजिए कि बच्चा बहुत रेस्टलेस है या सुपर डुपर एक्टिव है, तो उसकी एनर्जीज को थोड़ा टोन डाउन या चैनलाइज करने के लिए आप लाइट ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हैं. ओके. एंड बच्चे के सोने की डायरेक्शन, बेड बच्चों का किस डायरेक्शन में बनाया जाए? बेड किसी भी डायरेक्शन में हो, सर नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. उसका रीज़न ये होता है कि नॉर्थ जो है वो अर्थ की मैग्नेटिक पोल के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग पुल के साथ होता है. अगर बच्चे का सर नॉर्थ के टूवर्ड्स होगा, लेट्स अज्यूम कि हमारी बॉडी में हमारा सर नॉर्थ है, तो ऑब्वियसली हमारे फीट साउथ हुए. और अगर बच्चा अपना सर नॉर्थ के टूवर्ड्स ही रख के सोता है, इट वुड क्रिएट ए रिपल्शन विच इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम. लर्निंग एबिलिटीज़ हो सकती हैं और स्लीपलेसनेस हो सकती है, यहाँ तक कि हेडेक्स हो सकते हैं. तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए. एक्चुअली अब आप बोल रहे हैं तो मुझे भी एक याद आ रहा है कि व्हेन माय डॉटर और सन यूज्ड टू स्लीप नॉर्थ डायरेक्शन, तो उनको बैड ड्रीम्स आते थे. यस. सो देन वी ऑल्सो थॉट कि नॉर्थ डायरेक्शन, हमने भी जैसे सुना था, इंटरनेट पे पढ़ा था कि नॉर्थ डायरेक्शन नहीं सोना चाहिए. देन वी चेंज हर डायरेक्शन ऑफ स्लीपिंग, साउथ में हेड करके सोने लग गए. तो देन दैट बैड ड्रीम्स का खुद ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. That's सो true. दैट आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस. That's true. It actually literally plays up with your mind. So yeah, that's not advisable at all. Okay. But yeah, I would like to add south facing सुलाइए. ओके. हेड जो है साउथ के Best is towards. south facing. बेस्ट इज साउथ. ईस्ट और वेस्ट भी चलेगा, बट एट एनी कॉस्ट नॉर्थ नहीं होना चाहिए. ओके. टॉयलेट्स का भी बहुत बड़ा मेरे को लगता है वास्तु में रोल होता है. तो टॉयलेट्स किस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होने चाहिए? देखिए टॉयलेट्स नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल नहीं होना चाहिए. क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो होता है, मैंने पहले भी जैसे मेंशन किया था, इट्स अ सेक्रेड जोन. तो वहाँ पे टॉयलेट रखने का मतलब है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इनऑस्पिशियस. सेकेंडली साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, फायर जोन होता है. तो ये एक तरह से वाटर एलिमेंट ही हुआ, डर्टी वाटर एलिमेंट हुआ. तो यस, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो आपके लिए एंग्जाइटी इश्यूज़ ला सकता है, स्ट्रेस बिल्डअप कर सकता है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी हो सकते हैं. तो ऐसे काफ़ी प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं. तो नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. हाँ, प्रेफर्ड जो लोकेशंस होती हैं दैट वुड बी, आई विल से, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट. दोज वुड बी द प्रेफर्ड लोकेशंस फॉर अ टॉयलेट.
ओके ओके। अब जैसे बेडरूम पे अगर हम आए कि बेडरूम के डायरेक्शन क्या होना चाहिए, किस डायरेक्शन में सोना चाहिए और क्या चीज़ें बेडरूम के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है अगेन, और बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, बिकॉज बेडरूम जो होता है वो रिलैक्सेशन जोन होता है आफ्टर ऑल। और घर में अगर आपका जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में है, विच इज़ द जोन ऑफ स्टेबिलिटी एंड रिलेशनशिप्स एंड डोमिनेंस यू कैन से, वहाँ पे अगर हेड ऑफ द फैमिली सोते हैं तो वो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, पहली बात। दूसरी बात, घर में अगर कोई यंग लड़की है, एज एन यंग एडल्ट गर्ल, शी शुड नॉट एट एनी कॉस्ट स्लीप इन द नॉर्थ ईस्ट। एंड दूसरी बात, ऑफ कोर्स किड्स के रूम का जैसे मैंने आपको बताया, वो आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट कहीं पे भी रख सकते हैं, साउथ फेसिंग उनका सर होना चाहिए। रही बात बेडरूम के इंटीरियर्स की, तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके बेड के ठीक सामने कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। क्या रीज़न है? वो रीज़न ये है कि जब आप सोते हैं, और क्योंकि मिरर जो है एनर्जीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, और समवेयर नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं वो एनहांस होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपका सोते वक्त आपका जो इमेज है वो मिरर में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्टलेसनेस भी हो सकती है। सो अगर ऐसा है कि पॉसिबल है कि आप मिरर हटा सकते हैं तो प्लीज़ गो अहेड। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ट्राई एंड कवर इट एटलीस्ट वाइल यू आर स्लीपिंग। तो ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। बेडरूम में एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है। आपने मिरर का बोला, तो मैं आई हैव रेड समवेयर कि मिरर अगर बेड के सामने लगाएं तो उससे क्या रिलेशनशिप लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल और ऐसा भी कुछ होता है क्या? नॉट डायरेक्टली बट पॉसिबिलिटी हो सकती है। I'll explain how। क्योंकि रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस होती है, रिलेशनशिप्स अफेक्ट होते हैं। साउथ वेस्ट जो है वो अर्थ एलिमेंट का जोन है, विच इज़ बेसिकली स्टेबिलिटी कह सकते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो या पर्सनालिटीज़ में हो। तो अगर साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो मिरर की वजह से डिस्टर्ब्ड है तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप इश्यूज होंगे। तो अल्टीमेटली indirectly could lead to yes, okay, it's okay. a possibility. And you were saying something about the bedroom some point. Yes, I wanted to add here that जब आपका जो bed box होता है, you would have seen कि people tend to store any random stuff in the bed box की who is going to see, you know, it's after all under the mattress. So ऐसा नहीं करना चाहिए। द बेड बॉक्स हैज़ टू बी ऑलवेज वेल ऑर्गेनाइज्ड। अब वहाँ पे आप मैट्रेस रखें, पिलोज रखें, बेड शीट्स रखें या फ़ोटो एल्बम्स रखें, कुछ भी रखें, इट हैज़ टू बी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड, नॉट लाइक क्लटर्ड। क्योंकि उसका एक बहुत ही सिंपल रीज़न ये है कि हम उस बेड पे जब सोते हैं और बेड के ठीक नीचे बॉक्स में इतना सारा क्लटर होता है तो हमें एक फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस होती है, नींद बिल्कुल अच्छी नहीं आती, सपने बुरे आते हैं, नाइटमेयर्स भी आ सकते हैं यहाँ तक कि। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक आप बार बार क्लेanलीनेस पे बहुत स्ट्रेस कर रहे हैं। यस, एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू क्लेanलीनेस ऑल्सो, डेफिनेटली दैट इज़ ट्रू। सो ये सब हमारा हो गया व्हेन समवन बिल्ड्स द होम फ्रॉम स्क्रैच, बाइंग द लैंड, क्रिएटिंग द होम। और यस, एक और क्वेश्चन है, जैसे स्टेयरकेस भी बनवाते हैं लोग घरों में, तो स्टेयरकेस का शेप, उनका दिशा भी मैटर करती है वास्तु में? डेफिनेटली। देखिए, स्टेयरकेस का दिशा, अगर दिशा की बात करें तो साउथ या साउथ वेस्ट बेस्ट होता है, और वहाँ पे भी अगर आप क्लॉकवाइज बनाते हैं सो दैट वुड बी द परफेक्ट मैच। अनदर थिंग अबाउट स्टेयरकेसेस इज कि स्टेयरकेसेस के नीचे का जो एरिया है वहाँ पे कभी भी टॉयलेट, किचन या टेम्पल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ टोटली अगेंस्ट वास्तु प्रिंसिपल्स। इवन भगवान की फ़ोटोज़ वगैरह भी आप वहाँ नहीं लगाएं, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। एक दूसरी चीज़ ये भी है कि स्टेयरकेस के नीचे जो कैबिनेट अगर है उसको आप वेल ऑर्गेनाइज्ड रखिए। यहाँ पे मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूँगी। मेरे एक क्लाइंट थे उन्होंने मुझे बताया कि उनकी फैमिली में अननेसेसरी ऑलमोस्ट लाइक डेली बेसिस पे आर्ग्यूमेंट्स होती रहती थी, एंड दे वुड लाइक
argue like anything and not reach any constructive conclusion. And this used to happen almost every other day. तो उन्होंने बोला कि पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल दैट. तो मैंने जब थोड़ा बहुत एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि उनके घर में जो स्टेयरकेस था वो प्रॉपरली प्लेस था, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट उसमें 2 प्रॉब्लम्स थी. एक, वो स्टेयरकेस थोड़ा बहुत इट नीडेड सम रिपेयर वर्क, इट वॉज नॉट बीइंग मेंटेन प्रॉपरली. एंड नंबर 2, स्टेयरकेस के नीचे दे हैड अ स्टोरेज कैबिनेट, और उस कैबिनेट में दे हैड प्लेस्ड ऑल sorts ऑफ रैंडम थिंग्स लाइक ब्रोकन स्टफ, यू नो, कपड़े पड़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पड़े हैं विच आर ऑफ नो यूज़. सो आइडियली दे शुड हैव थ्रोन देम आउट लॉन्ग बैक, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. तो सबसे पहले तो मैंने उन्हें ये बोला कि आप अपने स्टेयरकेस को जो है रिपेयर कराइए, इसको नीट एंड क्लीन रखिए, इसके नीचे जो ये कैबिनेट है इसमें से सारी टूटी फूटी चीज़ें हटा के इसको वेल ऑर्गेनाइज करके रखिए, एंड इफ पॉसिबल आप एक येलो लाइट भी यहाँ पे लगा सकते हैं. दे डिड दैट. Within few weeks time, I received a call from them saying that arguments drastically reduce हो गई हैं. इनफैक्ट उनको खुद फील हो रहा था जैसे कि कुछ एक एनर्जी सी आ गई है, और ऐसा नहीं था कि डिस्कशंस नहीं होती थी, बट दे यूज्ड टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव नाउ. ओके, या सो दैट वाज अ पॉजिटिव चेंज. सो स्टेयरकेस के नीचे स्टोरेज भले ही बनवाएं बट उसको क्लीन रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज रखना चाहिए. एब्सोल्युटली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड इट हैज़ टू बी नीट एंड क्लीन एंड मेंटेन्ड ऑलवेज. ओके, सो ये हमने पूरी बात करी कि लैंड परचेज से लेकर बिल्डिंग द हाउस फ्रॉम स्क्रैच. सो बट कई बार हम रेंट पे कोई घर लेते हैं या बना बनाया घर बाय करते हैं, या फ्लैट सिस्टम आजकल बहुत हो गया है. तो ऐसे जब जो घर बना बनाया है ऑलरेडी, हम स्क्रैच से बिल्ड नहीं कर रहे हैं, तो उसकी एनर्जी को पॉजिटिव और क्रिएट करने के लिए तो क्या वास्तु टिप्स हैं? देखिए, हाँ, दैट्स ट्रू. अगर आपने घर रेडीमेड लिया हुआ है या फिर आप रेंट पे जा रहे हैं जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रक्चरल चेंजेस पॉसिबल नहीं, एंट्रेंस नहीं चेंज कर सकते, टॉयलेट नहीं चेंज कर सकते, किचन एनीथिंग आर्किटेक्चर वाइज नहीं चेंज कर सकते, कंस्ट्रक्शन वाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स. हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप रेनोवेट नहीं कर सकते अपने हिसाब से. यू कैन ओनली डू सम सुपरफिशियल चेंजेस बेसिकली. तो दैट इज़ ट्रू. सो कुछ बेसिक टिप्स बताती हूँ, वो अगर फॉलो की जाएँ तो श्योरली एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट एनर्जी लेवल्स को एनहांस किया जा सकता है, पॉजिटिव एनर्जीज को. सो सबसे पहले टू स्टार्ट विद द एंट्रेंस. एंट्रेंस पे ध्यान रखिए, इट शुड बी क्लीन, वेरी क्लीन. आई कीप एम्फसाइजिंग ऑन दैट. क्लटर फ्री होना चाहिए एंट्रेंस. क्यों? क्योंकि एंट्रेंस ही है जहाँ से आपके पास पॉजिटिव एनर्जी या पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. तो सबसे पहले जैसे हम कभी देखते हैं कि रैंडमली जूते, चप्पल या कुछ चीज़ें ऐसे ही फ्रंट एंट्रेंस पे पड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. दे शुड बी ऑल वेल ऑर्गेनाइज्ड. अगर डोर मैट है, इट शुड बी क्लीन, इट शुड बी डस्ट फ्री, मेंटेन्ड. अगर नेम प्लेट लगा रखा है तो इट शुड बी क्लियर, लेजिबल, एंड देन इट शुड बी क्लीन एंड नीट. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता ही है, दिवाली पे फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी घर की सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, मेन डोर को खोल के रखते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है कि लक्ष्मी जी आएंगी, हमें ब्लेस करेंगी, हम पे कृपा होगी, ऐसा हम सोचते हैं. तो क्या ऐसा ही फील हम हर रोज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एक आपका मेन एंट्रेंस है वो क्लीन रहे. कमिंग टू एंट्रेंस पे जैसे कुछ लोग गणेश जी लगाते हैं, कुछ लोग आपने जैसे बोला पंचमुखी हनुमान की तस्वीर लगाते हैं, तो क्या उससे भी डिफरेंस होता है? कि जैसे मैंने सुना है कि गणेश जी लगाने से कुछ और इम्पैक्ट आता है, जैसे फादर और सन के बीच में रिलेशनशिप में, या ओम का साइन लगा सकते हैं, या बाहर कुछ जैसे भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए? नहीं, नॉट रियली. आई वुड सजेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए. कुछ लोग स्वास्तिक भी बनाते हैं, वो ऐसा भी होता है, लेकिन वो कुछ टिपिकल केस टू केस बेसिस डिपेंड करता है. जैसे कि मैंने आपको साउथ वेस्ट की एंट्री का बताया, अब वहाँ पे पंचमुखी हनुमान लगाने का एक सिग्निफिकेंस है. क्योंकि आप कहीं यूनिवर्स को या नेगेटिविटीज़ को बोल रहे हो कि मेरे पास शील्ड है. ओके, सो यू आर सेफ, यू आर ट्राइंग टू मेक योर सेल्फ सेफ, बट unnecessarily or randomly you just going and placing photos or idols around the house, that is absolutely a no. Because that would create a scattered energy for you, which is not what you need. You need a consistent positive energy coming into your life, into your home, into your space. So yeah, that's how it is. Okay,
So I think after consultation only we should check, or according to the entrance direction. Yes, it is suggested. very important. It is very important. And like I said, northeast is the zone of your temple or prayer area. So you have to manage it that way. You have to keep it how we would keep how temples are kept, you know, neat and clean, washed each day, cleaned each day. धूप बत्ती, अगरबत्ती, दिया, कैंडल, जो भी आप जैसे भी आप प्रेयर करते हैं आप वो वैसे कीजिए. लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बिना किसी रीज़न के भगवान की मूर्ति या आइडल को स्पेशली मेन एंट्रेंस पे मत लगाइए. ओके. अब जैसे टॉयलेट की डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकते कई बार. हाँ. जो घर हम ऑलरेडी रेडीमेड बाय करते हैं, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? अगर टॉयलेट बिल्कुल ही ख़राब डायरेक्शन में है, विच इज़ नॉट सजेस्टेड बाय वास्तु, तो उसका क्या टिप है? सी टॉयलेट में यहाँ मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द टॉयलेट, नॉट द बाथरूम एरिया. वाई? बिकॉज टॉयलेट बेसिकली कमोड, जिससे कि जो डर्ट है या डर्टी या वेस्ट है वो एग्जिट करता है आउट ऑफ द हाउस. सो अगर वो गलत डायरेक्शन में है, आई विल कम बैक टू माई फेवरेट एग्जाम्पल ऑफ नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट इज़ द मोस्ट सेक्रेड जोन, मोस्ट स्पिरिचुअलिस्टिक. वहाँ पे आप अगर आपका टॉयलेट है, सो दैट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. सिमिलरली नॉर्थ भी एक पॉजिटिव जोन होता है. वहाँ पे अगर आपका टॉयलेट हो जाता है तो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. सो कुछ सिंपल टिप्स होते हैं, जैसे कि हम कुछ पिरामिड्स होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा जो कमोड का जो पोर्शन है उस जगह स्पेसिफिक कलर टेप्स होते हैं जो कि यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि बेसिकली उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के सिग्निफिकेंट होते हैं. अब मैंने नॉर्थ का एग्जांपल दिया, तो नॉर्थ में आप अगर टॉयलेट है तो ब्लू कलर का टेप लगा सकते हैं. कहाँ लगाना है? जैसे आई टेल यू, जो जैसे कमोड है, कमोड के बेसिकली आइडिया इज़ कि वो जो एग्जिट होता है, एग्जिट पॉइंट होता है वेस्ट एनर्जी के जाने का, उसके अराउंड होना चाहिए. तो दो ऑप्शंस हैं. अगर रेंटेड एकोमोडेशन है जहाँ पे आप तोड़ फोड़ रेनोवेशन नहीं कर सकते, देन यू कुड गो फॉर कलर टेप्स. सो फॉर एग्जांपल अप्लाई अ ब्लू कलर टेप अराउंड दैट पर्टिकुलर एरिया. या और you can even get if it is your own house and you are able to do it, you can get those remedies done underground also. But that depends. That is as per the need of the direction. कि किस गलत डायरेक्शन में है. ओके. सो नेक्स्ट इज जैसे किचन है, उसकी डायरेक्शन भी हम नहीं चेंज कर सकते. तो उसका क्या रेमेडी है? किचन की डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, जैसे मैंने कहा कि आप या तो वहाँ पे कलर रेमेडीज़ कर सकते हैं. यंत्र भी होते हैं जिसमें कि आप अपने गलत डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली कौन सा यंत्र आपको यूज़ करना है, या फिर पिरामिड्स जैसे. यंत्र मीन्स इट इज़ एक्चुअली अ स्क्वायर, मोस्टली अ स्क्वायर शेप्ड यंत्र. फॉर एग्जांपल श्री यंत्र होता है या कुबेर यंत्र होता है. ऐसे ये जो यंत्र होते हैं ये भी दे आर स्पेसिफिक टू देव्स. सो मैंने जैसे कुबेर यंत्र बोला, कुबेर यंत्र इज़ मेनली टू एनहांस द वेल्थ कॉम्पोनेंट ऑफ योर हाउस, ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर ऑफिस. सो अगर किचन की बात की जाए, यहाँ पे अगर मुझे दिख रहा है कि किचन जो है मेरा गलत प्लेस्ड है, तो मैं वहाँ पे किस तरह की रेमेडीज़ करवा सकती हूँ, ये मुझे स्टडी करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या. अगर किचन ही कम्प्लीटली रॉन्ग जोन में प्लेस्ड है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में है जहाँ होना ही नहीं चाहिए, या फिर नॉर्थ में है, तो फिर वहाँ पे मैं किस तरह की रेमेडीज़ कर सकती हूँ, ये मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा. अब इसके अलावा पॉजिटिविटी के लिए आप प्लांट्स लगा सकते हैं. प्लांट्स भी होते हैं जो कि एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं. तो ऐसे, और हाँ, क्योंकि एक साउथ ईस्ट का कंपोनेंट आपको लेके आना है, अगर साउथ ईस्ट को आपको करेक्ट करना है तो आप उसमें जैसे रेड कलर की चीज़ें लगा सकते हैं. रेड डेकोर लगा दिया, रेड कर्टन्स लगा दिए टू एनहांस द एनर्जी, फायर एलिमेंट. यस, फॉर द स्पेसिफिक जोन, फॉर द करेक्ट जोन. तो दीज आर द काइंड ऑफ रेमेडीज यू कुड गो. ओके. सो भगवान का जो मंदिर होता है, टेम्पल, भगवान लोग घर में भी बनाते हैं छोटा सा, तो उसकी क्या डायरेक्शन सजेस्टेड है? डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन. ऑल्टरनेटिवली मान लीजिए आपके लिए नॉर्थ ईस्ट पॉसिबल नहीं है,
then east is also good. Okay. And of course ये आपको ध्यान रखना है कि जो भगवान है वो जब आपकी तरफ फेस कर रहे हैं, मेजरली साउथ या वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हो, और जब आप प्रे कर रहे हैं भगवान के टुवर्ड्स, तो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की टुवर्ड्स. ओके, हाँ, गुड. इस चीज़ का ध्यान रखना है. डायरेक्शन कंफ्यूजन. ओके. सो जैसे आजकल टेम्पल में बहुत सारे भगवान की मूर्तियाँ रखते हैं, तो क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन भी है कि इन भगवान की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए घर में, या इन दोनों मूर्तियों को साथ में नहीं रखना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी होता है क्या? ये इतना मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं ये बता सकती हूँ कि किस तरह के कॉम्बिनेशंस के साथ आप आपके नीड के अकॉर्डिंगली, बिकॉज हमारी अलग अलग नीड्स होती हैं. किसी की वेल्थ, किसी की रिलेशनशिप, किसी की हेल्थ. एग्जैक्टली. तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरी क्या नीड है, मुझे किस तरह की ब्लेसिंग्स चाहिए, कैसी कृपा चाहिए, मैं उस तरह के भगवान को फॉलो करती भी हूँ और रख भी सकती हूँ. तो टू स्टार्ट विद, मान लीजिए आपको अपनी लाइफ में विजडम चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो आप गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति रख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप राम दरबार, जैसे कि श्री राम हो गए, सीता जी हो गई, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, इनको रख सकते हैं. साथ ही मान लीजिए कि आपको फैमिली में यूनिटी चाहिए, शांति चाहिए, आपको लगता है कि कुछ टेंशन चलती रहती है, तो आप वहाँ पे शिव परिवार रख सकते हैं. शिव जी, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय, इनको रख सकते हैं. और हाँ, अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या इवन ओवरऑल भी, तो आप राधा कृष्ण की मूर्ति को भी रख सकते हैं. हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं याद दिलाना चाहूँगी कि कोई भी मूर्ति रखिए, कोई भी फ़ोटो रखिए, ये ध्यान रखिए कि मूर्ति जो है अच्छी कंडीशन में हो, कहीं से टूटी फूटी या ब्रोकन ऐसे नहीं होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड. और दूसरी बात, फ़ोटो है तो फेडेड नहीं होनी चाहिए ऑब्वियसली. या सो अदरवाइज इट इज़ नथिंग बट इन्वाइटिंग नेगेटिविटी. और हेल्थ के लिए कौन से भगवान को रखना चाहिए? हेल्थ के लिए तो सारे भगवान होते हैं वैसे जो कि हमें ब्लेस करते हैं, बट हाँ, शिव जी हो गए, विष्णु जी हो गए, आप उनसे प्रे कर सकते हैं. ओके. जैसे आजकल भगवान की मूर्तियाँ लोग रूम्स में भी लगाने लगे हैं फ्रेम करा के, तो इज़ इट सजेस्टेड, रख सकते हैं, या उसके पीछे भी कुछ चेंज इज़ सजेस्टेड? नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू प्लेस गॉड पिक्चर्स या आइडल्स वेर एवर यू फील लाइक. नो, दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया. उसका रीज़न वही है, अगेन एज पर वास्तु, देर इज़ अ सेक्रेड एंड पीसफुल स्पॉट which is northeast for the gods. Gods are not people like us. They are supreme. They are वो बहुत blessed होते हैं, वो हमसे बहुत ऊंचे हैं, obviously sacred हैं वो. तो उनकी एक जगह है और वहीं पे उन्हें रखना चाहिए, घर के हर कमरे में या जगह जगह, किचन में या बाथरूम या टॉयलेट के बाहर की दीवारों पे, या फिर हाँ, इधर उधर, या बेडरूम में, स्पेशली आपके पैरों के पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तो वो उनकी जो जगह है वहीं पे उनको होना चाहिए, और वहीं से वो आप पे ब्लेसिंग्स शावर करते रहेंगे. ओके. अब जैसे होम डेकोर की बात करें, तो होम डेकोर में चेंजेस से, कुछ चेंजेस से, तो वास्तु से क्या पॉजिटिविटी लाई जा सकती है? तो जैसे होम डेकोर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पेंटिंग्स हो गई, आर्टिफैक्ट्स हो गए, फैमिली पिक्चर्स लोग लगाते हैं, क्लॉक हो गए, मिरर हो गए. तो वन बाय वन हम उनके बारे में बात करेंगे कि होम डेकोर में चेंजेस से कैसे किया जा सकता है वास्तु इम्प्रूव. तो जैसे पेंटिंग्स की बात करें, तो कौन कौन सी पेंटिंग्स घर में लगानी चाहिए, किस किस डायरेक्शन में, स्पेसिफिक यू कैन टेल, और कौन सी बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए? सी पेंटिंग्स, यस, बहुत ही कॉमनली यूज्ड आर्टिफैक्ट्स होते हैं. हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम पेंटिंग्स चूज़ करते हैं अपने घर के लिए या ऑफिस के लिए. सबसे पहले तो जो पेंटिंग्स हैं वो अगर पॉजिटिव हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ डायरेक्शन, जो कि मनी एंड अपॉर्चुनिटीज़ का जोन होता है, वहाँ पे आप वाटरफॉल की पेंटिंग या फ्लोइंग वाटर की पेंटिंग, इवन ग्रीन लश ग्रीन लैंडस्केप की पेंटिंग लगा सकते हैं. सो दैट इज़ ओनली गोइंग टू increase your the flow of money into your lives. So रुके हुए पानी की भी पेंटिंग लगा सकते हैं क्या, या फिर फ्लो ही लगाना चाहिए? फ्लोइंग ही होना चाहिए. रुके हुआ पानी का मतलब है स्टैग्नेंट एनर्जी, सो दैट इज़ नॉट ऑब्वियसली गुड.
एंड साउथ वॉल जो होता है वहाँ पे आप, क्योंकि साउथ जो होता है बेसिकली कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ का जोन है, तो वहाँ पे आप मोटिवेशनल पिक्चर्स लगा सकते हैं या फिर विक्ट्री पिक्चर्स लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। क्या आपको नहीं लगाना चाहिए वो ये कि कभी भी ऐसी कोई भी पेंटिंग मत लगाइए जिसको कि देख के आपको अच्छी वाइब्स ना आए, लगे। हाँ, नेगेटिविटी फील हो या दुख हो, जैसे सैड पेंटिंग्स होती हैं ना, हाँ, सैड वुमन, सैड क्राइंग चाइल्ड, दोज काइंड ऑफ पेंटिंग्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। और मैंने ये भी देखा है कि कई बार लोग वॉर जोन की पेंटिंग लगा देते हैं, लाइक महाभारत हो गया, या फिर वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग लगा देते हैं अग्रेसिव मूड में। दैट इज नॉट गोइंग टू टाइगर, या टाइगर हो गया या लायन हो गया, दोज काइंड, या एनिमल्स फाइटिंग, नो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, बिकॉज इट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट एन अग्रेसिव फीलिंग फॉर यू। सो व्हाई डू यू नीड दैट इन योर लाइफ? सो दैट्स द थिंग। सो ये तो मैंने भी सुना है कि जैसे कृष्ण और अर्जुन की जो पिक्चर है वॉर जोन की, जब वो उनको ज्ञान दे रहे होते हैं तो वो भी अवॉइड करनी चाहिए। एक्चुअली वो डिपेंड करता है, क्योंकि बैकग्राउंड में वॉर दिख रहा है, शोन और हाँ, वो शो हो रहा है, तो आई वुड से वो अवॉइड कर सकते हैं। बट आई थिंक ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसमें कि ही इज़ जस्ट गिविंग, इट इज़ ऑल अबाउट गीता ज्ञान, दैट्स ऑल, गीता सार वो उन्हें सिखा रहे हैं, तो इट इज़ नथिंग बट इट्स अ लर्निंग। सो समवेयर आप उसको पॉजिटिवली ले सकते हैं, बट वॉर जोन अगर विजिबल है वो चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, दैट इज़ नॉट डन। That's good actually. While buying the painting, if we notice these small things, yes, so better हम अपने घर की एनर्जी improve कर सकते हैं। करेक्ट। और आर्टिफैक्ट्स की जब आपने बात की, पेंटिंग में मेरे को एक और सवाल है, sure. सॉरी टू इंटरप्ट, कि 7 हॉर्सेस पेंटिंग लोग लगाते हैं बहुत पुराने जमाने से। वाइट हॉर्सेस होते हैं, 7 हॉर्सेस रनिंग, ब्राउन हॉर्सेस रनिंग, और वो उसकी क्या डायरेक्शन है और वो लगानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लगानी चाहिए, बहुत ही अच्छा उसका एक रीज़न होता है लगाने का। अगर घर की बात करें तो घर में, बिकॉज देखिए हॉर्सेस क्या होते हैं, हॉर्सेस सिग्निफाई करते हैं मूवमेंट को, तो जो आपकी लाइफ में चीज़ें मूव हो तो आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको एक पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, एक पॉजिटिव मूवमेंट चाहिए, एनर्जी फ्लो चाहिए। तो जब आप अगर आप डायरेक्शन की बात करें तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं, विच इज़ द बेस्ट डायरेक्शन बाय द वे, यहाँ पे आप 3 कलर्स लगा सकते हैं, एक ब्लैक लगा सकते हैं, ब्लू लगा सकते हैं और वाइट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं सो मेक इट ब्राउन कलर्ड हाउसेस। और तीसरी चीज़, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं तो अगेन वाइट हॉर्सेस लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोज हॉर्सेज हैव टू बी इन अ रनिंग मोशन। दैट्स व्हाट आई एम अबाउट टू आस्क कि स्टैंडिंग हॉर्स भी लगाना चाहिए कि नहीं? दे हैव टू बी इन द रनिंग मोशन एंड दे हैव टू बी लुकिंग अहेड, दे शुड बी मूविंग अहेड, नॉट गोइंग बैकवर्ड्स, लाइक वो पीछे की तरफ ना भाग रहे हों, वो आगे की तरफ भाग रहे हों, विच विल सिग्निफाई अ फॉरवर्ड मूवमेंट इन योर लाइफ, इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप्स। सो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग। और एक छोटी सी चीज़ है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, हॉर्सेस का जो पीछे का बैकग्राउंड है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उसके पीछे डार्क स्टॉमी बैकग्राउंड है जो कि एक नेगेटिविटी क्रिएट कर ही देगा, ऐसा नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि या तो ओपन स्पेसेस हो, ग्रीनरी हो, या वाटर हो, दोज काइंड ऑफ पॉजिटिव कामिंग इफेक्ट वाले बैकग्राउंड्स हो तो परफेक्ट होगा। ओके। आर्टिफैक्ट्स के बारे में आप बता रहे थे, तो उसमें ये भी बताइएगा कि कौन से आर्टिफैक्ट्स बिल्कुल नहीं रखने चाहिए घर में? बहुत सारे होते हैं बट मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ। लोगों की आदत होती है प्लांट्स रखने की, ऑब्वियसली, तो एज लॉन्ग एज दोज आर पॉजिटिव प्लांट्स विच वी मे बी टॉकिंग अबाउट सम टाइम लेटर, बट क्या नहीं रखना चाहिए इज़ थॉर्नी बुशेस लाइक कैक्टस। ओके, नाउ यू माइट आस्क मी कि क्या रोज़ प्लांट भी नहीं रखना चाहिए बिकॉज इट ऑल्सो हैज़ थॉर्न्स, तो ऐसा नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो कैक्टस में जो थॉर्न्स होते हैं दे सिग्निफाई अ वेरी हार्श एंड वेरी कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट्स, जबकि रोज़ प्लांट जो होता है वो रोज़ इटसेल्फ इज़ अ सिंबल ऑफ ब्यूटी, ऑफ लव, एंड इट क्रिएट्स सेंसिटिविटी। वो जो थॉर्न्स रोज़ में होते हैं वो उसके सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, तो वो आपको हार्म नहीं देंगे। तो डेफिनेटली रोजेस आप लगा सकते हो, लेकिन थॉर्नी कैक्टस प्लांट्स बिल्कुल नहीं।
बालकनी और गार्डन नहीं रखने चाहिए, घर के अंदर भी नहीं और नहीं बाहर भी रखने नहीं चाहिए, नहीं रखने चाहिए। या ओके। सो जैसे क्लॉक्स होते हैं, क्लॉक का भी क्या कोई वास्तु होता है क्या, उनका शेप, उनका डायरेक्शन? होता है, बिल्कुल होता है। क्लॉक आफ्टर ऑल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता समय है? को। समय को, टाइम को, मूवमेंट को, प्रोग्रेस को लाइफ में। तो जो बेस्ट डायरेक्शन होती है क्लॉक्स को रखने की, वो या तो नॉर्थ होती है विच इज़ द बेस्ट, या फिर ऑल्टरनेट डायरेक्शन है ईस्ट। अब नॉर्थ में और ईस्ट में जब आप क्लॉक लगाते हैं तो उससे आपको एक मोमेंटम मिलता है लाइफ में, एक मूवमेंट आती है, प्रॉपर एनर्जी फ्लो आता है। कहाँ आपको नहीं लगाना चाहिए वो डायरेक्शन है साउथ वॉल, जो कि चीज़ों में, आपके काम में, आपकी लाइफ में डीलेज प्रोड्यूस कर सकता है। एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है यहाँ पे। मेरा एक क्लाइंट है जो कि उनकी स्टार्टअप कंपनी थी, तो उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स अटके पड़े थे। लाइक दे यूज्ड टू स्टार्ट ऑफ विद huge pomp and show, but then by the end of it eventually projects used to go literally slow down. So things were getting at a very slow pace. Apparently उन्होंने जो अपने ऑफिस में क्लॉक है वो साउथ वॉल पे लगा रखा था। बहुत छोटी सी बात है, ये छोटी सी चीज़ है, आपको लगेगा कि अरे इतना क्या है, ये तो बहुत छोटी सी बात, पर ऐसा नहीं, इसका इम्पैक्ट ह्यूज होता है। I asked him to place the clock bang opposite on the north wall. He did that. And you won't believe, within few weeks all his stuck up work started getting released, और यहाँ तक कि उनको नई opportunities भी आने लगे। So yes, it matters, the placement of the clock definitely matters। और हाँ, क्लॉक के जो शेप्स होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंड शेप मोस्टली एडवाइजेबल होता है फॉर कंटिन्यूटी। एनी काइंड ऑफ एब्स्ट्रैक्ट या शार्प एज्ड या ट्रायंगुलर शेप्स यू शुड अवॉइड एट एनी कॉस्ट। स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर भी होता है विच इज़ ऑल्सो एवरेज, बट आई वुड सजेस्ट राउंड है तो बेस्ट है। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट या वो जो ऑडली शेप्ड क्लॉक्स होते हैं वो सब आप अवॉइड कर सकते हैं, नॉट नीडेड। जैसे हमारे व्यूअर ने एक क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी डायरेक्शन में बैठकर सोचने से, कई डायरेक्शन हो सकती है जहाँ बैठकर अगर हम थिंक करें तो पॉजिटिव ख्याल आते हैं, कई जगह नेगेटिव आते हैं, तो ऐसा कुछ डायरेक्शन होता है वास्तु में? हाँ, ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको माइंड में क्लैरिटी चाहिए तो आप नॉर्थ ईस्ट के टूवर्ड्स देख के बैठ सकते हैं, या आपको एक फोकस चाहिए, एक इमोशनल कनेक्ट होता है नॉर्थ के टूवर्ड्स। सिमिलरली ईस्ट जो है वो सिग्निफाई करता है आपके सोशल कनेक्टिविटी को, या आप कितने अच्छी तरह लोगों से नेटवर्क कर पाते हैं। तो ऐसे ही इन डायरेक्शंस का ये सिग्निफिकेंस होता है। तो आई सजेस्ट, अगर आपको कुछ, फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्टडी और यू वांट टू डू सम ऑफिस वर्क विच नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड फोकस, या देन आई सजेस्ट डोंट सिट एट साउथ वेस्ट, which might make you a little, not little, a lot lethargic or restless, or you might have a lack of focus. So it's better to always sit either in the northeast or northeast. Even if you are slightly towards another direction, your face should always be in these positive directions. Okay. So that you have the right kind of approach and focus which is needed to finish the work. सो मेडिटेशन के लिए भी यही डायरेक्शन फॉलो करेंगे? यस, मेडिटेशन के लिए भी 100% ये डायरेक्शंस। नॉर्थ ईस्ट इज़ द बेस्ट, क्योंकि मेडिटेशन इज समवेयर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज यू आर connected to the supreme being through meditation. You are doing nothing but you're getting into a spiritual zone of mind. तो उसके लिए northeast is the best direction. Yes. Okay. Thank you so much for telling about the home decor perspective. Yeah. Now let's move to the color. Color's impact on the house vastu. So kids के bedroom का color क्या होना चाहिए, ताकि उनका, क्योंकि किड्स हमारे फ्यूचर हैं, उनका एजुकेशन, उनका फोकस बहुत मैटर करता है पेरेंट्स के लिए। तो किड्स के बेडरूम का, जैसे आपने वॉल कलर बताया भी था कि लाइट ब्लू, और कुछ लोग जैसे लाइट येलो, लाइट ग्रे ऐसे भी रखते हैं, तो और कौन कौन से नहीं रखने चाहिए कलर में? देखिए, सबसे पहले तो किड्स के रूम्स में डार्क कलर्स 100% अवॉइड करने चाहिए। वो एक्चुअली यूनिवर्सली अवॉइड करने चाहिए कि कोई भी रूम ऐसा डार्क कलर्ड ना हो। वाई? बिकॉज दैट ओनली क्रिएट्स नेगेटिविटी। एंड किड्स के लिए जैसे मैंने बताया, लाइट ग्रीन
या फिर लाइट येलो और लाइट ब्लू, ये तो है ही अच्छे। इसके अलावा भी आप जो सूदिंग कलर्स होते हैं जो कि कामिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रीम हो गया, ऑफ वाइट हो गया, लैवेंडर हो गया, मे बी लाइट पिंक हो गया, ये भी बहुत सूदिंग कलर्स होते हैं फॉर श्योर। तो क्योंकि ये आफ्टर ऑल हमें बच्चों के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जिसमें कि उनको अननेसेसरी लैक ऑफ फोकस ना हो, पढ़ाई में मन लगे, लेजीनेस कम हो, लेजीनेस ऑफ कोर्स, एंड लर्निंग एबिलिटी उनकी एनहांस हो। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और हाँ, रूम में क्लटर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई वुड कीप सेइंग दैट कि बुक्स पड़ी हुई हैं इधर उधर, बिल्कुल अरेंज नहीं है, स्टेशनरी इधर है उधर है, बैग वहाँ पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर प्लेस फॉर एवरीथिंग, सो दैट यू नो दैट you get that kind of a vibe that okay, I'm sitting to study, I'm sitting down to study here. So that kind of a positivity should be there. जैसे घर में कुछ लोग एक स्पेशल वॉल पे डार्क कलर कराते हैं, पूरा घर लाइट कलर का है पर एक वॉल जैसे रेड करा दी या डार्क कलर करा दिया फॉर द गिविंग दैट पॉपअप कलर। सो विच कलर इज सजेस्टेड इन दैट? डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। अगर आप नॉर्थ जोन में रेड कलर करा दोगे तो आपने कुछ नहीं किया, बस अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट कर लिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर ऐसा कुछ फॉर एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू आप अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप सही डायरेक्शन में सही कलर को यूज़ कीजिए, तभी आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं होंगे, ये आप इंश्योर कर सकते हैं। तो नॉट एन इशू। तो आप प्लीज़ बताएं कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा कलर सजेस्टेड है? जैसे कि नॉर्थ में आप ब्लू करा सकते हैं। अब साउथ वेस्ट है, अगर साउथ वेस्ट की वॉल है मान लीजिए, वहाँ पे आप क्योंकि अर्थ एलिमेंट का जोन है तो अर्दी कलर्स चलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, बेज हो गया या ब्राउन हो गया, ये सब आप कर सकते हैं। साउथ या साउथ ईस्ट है तो उसमें आप रेड कर सकते हैं, ईस्ट है तो उसमें आप ग्रीन कर सकते हैं, वेस्ट में आप अब वाइट होता है, सिल्वर होता है, तो वो अब उसको आप क्या डार्क करेंगे तो यू कैन कीप देम एज लाइट, दे आर या लाइट। ओके, थैंक यू सो मच। जैसे हम आगे बढ़ें तो जैसे मैंने सुना है कि हर घर की अपनी एक एज होती है, उसके बाद उस एज के बाद उस घर में नेगेटिविटी एंटर्स होना शुरू हो जाती है, तो क्या ये सच है कि एक एज के बाद घर की नेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है? ऐसा नहीं होता स्वाति, क्योंकि मैं उसका रीज़न बताती हूँ कि वास्तु इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपका घर कितना पुराना है। वास्तु इस पे डिपेंड करता है कि आप उस घर को कैसे मेंटेन करके रखते हो। अब मान लीजिए कि एक घर है जो कि जिसमें कि लिटरली हर चीज़ अच्छे से मेंटेन्ड है, एवरीडे रेगुलर क्लीनिंग होती है, नीट एंड क्लीन है, वहाँ के लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, रोज़ दिया जलाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, भगवान को याद करते हैं, जिसको भी मानते हैं, एग्जैक्टली मंत्र उच्चारण करते हैं एवरी डे, और या फिर वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स के ग्रीन प्लांट्स भी लगा रखे हैं, इस तरह की चीज़ें, या फिर प्लेसमेंट अच्छी है, वहाँ के डायरेक्शन सब ठीक हैं, पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है, तो उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो घर पुराना है कि नया है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। दिल्ली में है राष्ट्रपति भवन। अब वो कम से कम 100 साल से तो ऊपर ही है उसकी एज, ठीक है। इनिशियली इट यूज्ड टू बी नोन एज द वाइसरॉयज हाउस, राइट। इट वाज बिल्ट बाय द ब्रिटिशर्स एंड डेफिनेटली उसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर है और साथ ही इंडियन वास्तु प्रिंसिपल्स का भी ब्लेंड है। अब आप सोचिए, अगर 100 साल से ऊपर हो गया है तो ऐसा कैसे है कि इतने साल हो गए फिर भी राष्ट्रपति भवन इतना इंटैक्ट और इतना ब्यूटीफुल लगता है? कैसे? मेंटेनेंस। यस, मेंटेनेंस। रेगुलर अपकीप इज़ द की। जब वहाँ के ओपन कोर्टयार्ड्स हो गए, ओपन स्पेसेस हो गए, आप देखिए वहाँ पे जिस तरह से हर चीज़ को मेंटेन किया गया है, बी इट द ग्रीनरी पार्ट ऑफ इट, बी इट द एंटायर स्ट्रक्चरल और द डायरेक्शनल डिज़ाइन पार्ट ऑफ इट, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुली मेंटेन्ड। अभी पिछले 100 साल, आप अगले 100 साल भी देख लीजिए, वो वैसे ही रहेगा, प्रोवाइडेड कि इस तरह का रेगुलर मेंटेनेंस होता रहे। तो यही इंपॉर्टेंट है। और एक रीसेंट एग्जांपल भी बताती हूँ। दिल्ली एनसीआर में अक्षरधाम टेम्पल है, उसको करीब 20 साल हो चुके हैं बन के। अब वो जो है कम्प्लीटली वास्तु प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, राइट फ्रॉम द ईस्ट एंट्रेंस टू जिस तरह से वो बनाया गया है, जिस तरह के उनके डायरेक्शनल प्लेसमेंट की गई है, हर चीज़ की प्रॉपर वेंटिलेशन हो गई, ओपन कॉरिडोर्स हो गए, हर चीज़ बहुत पॉजिटिव है।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। एक तो पहली बात, हम मंदिर जाते हैं या किसी भी प्रार्थना करने वाली जगह जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली काम फील करते हैं अंदर से, हमें एक Yes, पॉजिटिविटी definitely. फील होती है, राइट? तो पीपल गोइंग टू अक्षरधाम से दैट, बट यू नो व्हाट, people even standing outside of the temple feel that there's a lot of calmness. This is magic. This is vastu and this is the magic of vastu. क्योंकि यहाँ पे अगेन कमिंग बैक टू माई ओरिजिनल पॉइंट, डजेंट मैटर कितनी पुरानी है बिल्डिंग, व्हाट मैटर्स इज किस तरह से आपने बिल्डिंग को मेंटेन करके रखा है कि एनर्जी का पॉजिटिव फ्लो कंसिस्टेंटली फ्लो करता है। यस, या सो दैट सो इज एज का, हाउस के एज का कोई फर्क नहीं बिल्कुल नहीं वास्तु पड़ता, पे। बिल्कुल भी नहीं। कमर्शियल जो प्रॉपर्टी होती है उसका वास्तु रेसिडेंशियल से क्या डिफरेंस है? जैसे आपने हमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के तो वास्तु बताए, पर कमर्शियल में कुछ आप ऐड करना चाहेंगी कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए? हाँ डेफिनेटली। देखिए कमर्शियल में आफ्टर ऑल क्या चाहिए होता है, कंपनी, एक कंपनी रनिंग है, दे वांट प्रॉफिट, दे वांट क्लाइंट्स, they want gains, they want consistent opportunities, right? And of course they want a perfect coordination between their employees, their clients, their project heads, everything. So priorities ये होती हैं, बस priorities थोड़ी different है, लेकिन जो principle है वो same ही है, which is energy alignment in the space. तो starting with अगर मैं बात करूँ वहाँ पे क्या important होता है, सबसे पहले तो वहाँ की main entrance पॉजिटिव होनी चाहिए, ओके, सो दैट पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें, पॉजिटिव एनर्जीज आती रहें, लाइक आई कीप सेइंग। सेकेंडली, ओनर या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कहाँ बैठते हैं, हाँ. उसका बहुत रेलेवेंस होता है, क्योंकि इट्स अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, इट्स द पोजिशन ऑफ यू कैन से डोमिनेशन, डोमिनेंस, सो दैट द सीटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हैज़ टू बी करेक्ट, इन दिस केस साउथ वेस्ट। एंड thirdly, साउथ वेस्ट मीन्स वेयर ही शुड फेस? he could face north east or northeast, but he has to be, his cabin or his seat has to be based in the southwest direction. That is how it has to be. And बल्कि अगर उल्टा हो जाता है, for example employees are sitting here and वो कहीं और बैठे हैं, तो फिर employees will overpower and he will not know what is happening in the company. He will be clueless and ultimately the company might shut down. So this is the main thing while running a company. The head of the company or the decision maker in the company, you know, the stakeholder should always sit in the southwest, which is the zone of the stability. Apart from that, accounts, finance, which is an integral part of the company, of the commercial aspect, तो उसकी प्लेसमेंट क्या है, मैटर करती है। इसके अलावा टॉयलेट्स ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। टॉयलेट्स का डायरेक्शन वही रहेगा जो रेसिडेंशियल का है? यस, वही रहेगा, और वो कभी भी कोई क्लैश नहीं होना चाहिए एनर्जीज में। एंड साथ ही ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया कि चाहे कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट शुड ऑलवेज बी क्लीन। तो ये नहीं कि कंप्यूटर हार्डवेयर की चीज़ें पड़ी हैं, पुरानी फाइल्स, एग्जैक्टली, कोई क्लटर वहाँ पे जमा करके रखा है। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर स्टोरेज यूनिट फॉर ऑल दैट, and these places should be clean. Maybe they can plant some green plants or something, you know, in beautiful pots or for display. But yeah, just to generate or radiate that kind of positive energy. Okay, okay. We have talked about वास्तु. So वास्तु, अब मैं थोड़ा सा उसके कॉन्ट्रा क्वेश्चंस करना चाहूँगी कि वास्तु रियल में एक्चुअली वर्क करता है या साइकोलॉजिकल होता है फाइनेंस और हेल्थ के लिए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम होती है कन्फ्यूजन कई बार कई लोगों को कि ये होता भी है, ये काम भी करता है, या ये बस मुझे लग रहा है ऐसा है। एक्चुअली इट वर्क्स बोथ वेज। आई टेल यू हाउ। अब जैसे कि मान लीजिए मेरे घर का नॉर्थ ईस्ट ठीक नहीं है, उसमें कोई दोष है, टॉयलेट है फॉर एग्जांपल, या किचन है, तो वो तो एक दोष है। अब मुझे वहाँ पे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है मेंटल क्लैरिटी का जोन है, तो मुझे वहाँ पे इस दोष के कारण बहुत कन्फ्यूजन होती होगी। मैं क्लियर नहीं हूँ कई चीज़ों को लेके, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। यू नो, हर चीज़ में मैं डिसीजन लेने में डरती हूँ या गलत डिसीजंस ज़्यादा लेती हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको लगता है कि जब मेरा माइंड इतना ख़राब है तो मैं अपने लाइफ में रिलेशनशिप्स, फाइनेंस, हेल्थ पे भी पूरा फोकस कर पाऊँगी? दीज आर लाइक काइंड ऑफ इनडायरेक्टली अटैच्ड टू इट। एंड ऑन द अदर हैंड, लेट्स से अगर
मेरे घर का मेरे घर की हर चीज़, हर एक्टिविटी, हर रूम प्लेसमेंट बिल्कुल सही डायरेक्शन पे है। किचन मेरा साउथ ईस्ट में है, मान लीजिए मेरा जो मैंने पूजा रूम बनाया है वो नॉर्थ ईस्ट में बना के रखा है, मेरा स्टेयरकेस मैंने साउथ वेस्ट में बना के रखा है, और टॉयलेट्स जो है वेस्ट में है या नॉर्थ वेस्ट में है, हर चीज़ परफेक्टली प्लेस्ड है। मेरा साइकोलॉजिकली हर चीज़ अलाइंड चल रही है। क्या ऐसा नहीं होगा कि मैं ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्योंकि मेरी सराउंडिंग्स इतनी पॉजिटिव हैं कि डेफिनेटली जब वो पता होगा कि इफ़ यू बिलीव इन वास्तु एंड इफ़ यू नो, आपको किसी कंसल्टेंट ने, एंड इफ़ यू नो कि एवरीथिंग इज प्लेस्ड प्रॉपरली, तो आपका माइंड डेफिनेटली साइकोलॉजिकली आप पॉजिटिव ही सोचोगे, पॉजिटिव एनर्जी ही मैनिफेस्ट करोगे और उसको ही अट्रैक्ट करोगे। करेक्ट। सो these all things are related, they are interconnected, and जैसे आपने बोला कि किसी वास्तु कंसल्टेंट ने मुझे बोला है, what if I don't even know about वास्तु, what if I am a person जिसको नहीं पता ये सब, जो कई लोग बिलीव नहीं करते हैं और किसी को नॉलेज भी नहीं होती है, तो इनके घर में बाय डिफ़ॉल्ट लेट्स से 90% चीज़ें परफेक्ट हैं, तो उस केस में भी वास्तु तो काम कर रहा है ना बैकग्राउंड में, कहीं ना कहीं तो वास्तु चल रहा है, एनर्जी अलाइनमेंट बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, उसी की वजह से मेरे अंदर उस तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मैं लाइफ में अच्छा कर रही हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स एकदम हार्मनी में है, मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई इतनी मेजर कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती, तो ये दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड डेफिनेटली। क्या वास्तु की वजह से अ पर्सन बिकम्स मोर फियरफुल, कि जब जो लोग वास्तु में बहुत बिलीव करते हैं, क्या उनको डर ज़्यादा लगता है कि जैसे उनके साथ कुछ नेगेटिव होता है दे थिंक कि अरे मेरा वास्तु ठीक नहीं है, या मेरे घर का ठीक नहीं है, मेरे कमर्शियल प्लेस का ठीक नहीं है, तो इज़ दिस ऑल्सो रिलेटेड? ऐसा होता है, काफ़ी होता है, क्योंकि जब आपको नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज हो, और ये सिर्फ वास्तु नहीं किसी भी फील्ड के लिए होता है, यू नो दैट, अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है या लिमिटेड नॉलेज है, दैट इज़ ऑल्सो अ डेंजरस थिंग। यस, लिमिटेड नॉलेज इज डेफिनेटली डेंजरस, क्योंकि अगर मैं अपने उस लिमिटेड नॉलेज के बेसिस पे अजम्पशंस बनाने शुरू कर दूं कि ओके मेरा मिरर शायद ठीक नहीं है तभी मेरे साथ ये गलती हुई है, यू नो, या मैं किसी चीज़ को लेके लिटरली एक ब्लाइंड फेथ के लेवल तक चली जाऊं, एक बहुत बड़ा आई वुड से एक थिन लाइन कहूँगी, बट इट्स अ मेजर इम्पैक्टफुल थिंग व्हेन वी से दैट वास्तु पे लोगों का फेथ और वास्तु पे लोगों का सुपरस्टिशन, ये दोनों चीज़ें बहुत ही इम्पैक्टफुल हैं, वन इज़ पॉजिटिव एंड दी अदर इज़ नेगेटिव। तो बहुत ज़रूरी है इस डिफरेंस को समझना। वास्तु ये नहीं है जैसे मैंने आपको बताया कि आपने मुझे एक प्रॉब्लम बताई और मैंने उसी समय अपने बैग में से निकाल के सोल्यूशन दे दिया, ये लो जाओ, ऐसे नहीं चलता। वास्तु वर्क्स ऑन अ लॉजिक, एक पर्टिकुलर लॉजिक है आपके स्पेस में, उसकी एनर्जी में, जहाँ फॉल्ट है। अब आप मेरे पास आते हो, मैं आपके पूरे घर के फॉल्ट ढूंढ के आपको नहीं बता रही, लेकिन आप जो प्रॉब्लम मेरे पास लेके आए हो, मैं उससे रिलेटेड फॉल्ट्स देखूंगी, आइडेंटिफाई करूंगी। हो सकता है कि कोई चीज़ नेग्लिजिबल हो सकता है आप इस स्पेस में पिछले 5-6 साल से रहते हो और आपको कभी ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आए, और सडनली आपको प्रॉब्लम्स आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में शायद आपने अपने स्पेस में कोई चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से आपको कोई एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं, या वाइसी वर्सा, आपने कोई ऐसे चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से सडनली आपको एक सडन गेन्स होने लगे हैं, प्रॉफिट्स होने लगे हैं। तो इट ऑल वर्क्स एज पर द एनर्जी अलाइनमेंट। तो वास्तु डजेंट सिग्निफाई सुपरस्टिशन, it doesn't say that come believe on me by default, you know, I'm going to help you. No, Vastu is totally on logical, technical explanations. Everything is super connected and everything is logical. ऐसा भी होता है क्या कि rich people believe in वास्तु? तो मतलब रिच हैं इसलिए वास्तु में बिलीव करते हैं, या वास्तु में बिलीव करते हैं इसलिए रिच हैं? जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन जी बहुत बिलीव करते हैं वास्तु में, सो ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन दिस? ऐसा होता है, रिच पीपल बिलीव एंड दे इन्वेस्ट ऑल्सो बिकॉज दे हैव मनी, the first and foremost thing, and the second thing being that if they have so much of money, if they are ready to invest crores into a property or a space, then they would also like to invest some extra bucks towards maintaining the energy alignment of that space. आपने अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल दिया,
तो इसी पे मैं बता देती हूँ। आपको याद होगा कि बहुत सालों पहले व्हेन ही वाज नॉट अ सुपरस्टार एनी मोर, व्हेन शाहरुख खान वाज राइजिंग एंड ही हैड अ डाउनफॉल, Yeah, in between it was yes, like he that. almost went bankrupt. Yes. Yes. So what happened then? He could have literally, gone down and nobody would have even remembered him. What happened? All of us saw what happened. He had a huge resurrection of his career. And अभी तो उनकी सेकेंड इनिंग्स चल रही है एंड आई फील दैट ये फर्स्ट इनिंग्स से बेस्ट है, बेटर है हर लिहाज से. सो व्हाट रियली हैपेंड देयर, he got opportunities through कौन बनेगा करोड़पति, we know that. He also acted in a movie called, I think, मोहब्बतें. And what according to me went right in his case was the vastu of his house. So basically ये कह सकते हैं कि वास्तु एक तरह का सपोर्ट सिस्टम था उनके लिए. ऑल्दो कई चीज़ें उनके फेवर में नहीं थी, बिकॉज ही वॉज गेटिंग ओल्ड, ही वॉज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रोल्स ही वुड हैव वांटेड. कोई उनको कास्ट नहीं कर सकता था, बहुत सी चीज़ें थी, जनरेशनल चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें थी. बट वॉट वर्कड इन हिज फेवर, और आई शुड से किस चीज़ ने उनको हमेशा संभाले रखा, इज़ द वास्तु ऑफ हिज हाउस, विच इज़ एक्चुअली अपेरेंट. तो उनका वास्तु सडन नहीं बना, उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब अपने घर बनाए तो वो वास्तु प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही बनाए. और वहीं पे जब उनका जो वास्तु है उसने उन्हें संभाल लिया, उनके करियर को संभाल लिया. एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करना चाहूँगी कि वास्तु कोई ऐसा नहीं है कि वास्तु का आपने रेमेडी कर लिया तो चलो हो गया काम. आपको एफर्ट्स डालने हैं. Yes. साथ साथ आपके एफर्ट्स, ये नहीं कि ओके मैंने तो रेमेडी कर ली अब मैं बैठ जाती हूँ चलो मेरा हो जाएगा. नहीं, एफर्ट्स तो आपको किसी भी केस में डालने हैं. अगर आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो वास्तु किसी काम का नहीं है, उल्टा दैट विल ओनली क्रिएट अ स्टैग्नेंट एनर्जी. So since he is such a hardworking person and he is rich of course, so he has already invested so much money in towards that. Rich people का सिर्फ इतना ही होता है. और हाँ, जो रेगुलर अपकीप की मैंने बात की थी पहले, तो they have a lot of money to outsource that upkeep or maintenance to people or others or companies to maintain their space. Yes. And ensure कि वो energy alignment rusted ना हो जाए over a period of time. So yes, it As happens. you stressed majorly on the full podcast that maintenance, cleanliness, Yes. बहुत ज़रूरी है बहुत किसी भी ज़रूरी है. स्पेस का. Yes. और डेफिनेटली एज यू सेड हार्ड वर्क इज़ 90%. 10% आपको वास्तु हेल्प कर सकता है, पर 90% वी कैन नॉट अवॉइड हमारा हार्ड वर्क जो हमारी लाइफ में, भले वो हम अपने हेल्थ के प्रति हो, रिलेशनशिप के लिए हो, वेल्थ के लिए हो, तो डेफिनेटली हार्ड वर्क तो करना ही है इन सब के प्रति. एब्सोल्युटली. और इवन आपका माइंड जो है, माइंड में भी क्लटर होता है तो आपको पता है क्या होता है, लैक ऑफ फोकस हो जाता है. आपको हर फील्ड में, अपनी लाइफ के हर स्फीयर में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, बीट रिलेशनशिप्स, मनी, करियर, एनीथिंग. तो वो वाला क्लटर क्लीन करना भी ज़रूरी है, उसमें भी एफर्ट लगता है. तो चाहे आपकी लाइफ हो या आपका खुद का सेल्फ बीइंग हो, यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. एंड डेफिनेटली वास्तु इज़ अ सिस्टम विच वुड सपोर्ट यू. Yes. So we have already almost reached to the end of the podcast. I would definitely ask you कि आपकी calling क्या थी as a वास्तु कंसल्टेंट, क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट के लिए बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, इसमें बिलीव होना चाहिए. और when you realized कि you want to go for this विद्या? I'll say आपने सुना होगा some passions never die down. तो मेरे केस में ये ट्रू है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट है. एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट ऑकल्ट साइंसेस के टूवर्ड्स बिल्ड हुआ वो इन माय अर्ली ईयर्स बिल्ड हुआ था. तो तब वास्तु और न्यूमरोलॉजी रिलेटेड चीज़ें मुझे इंटरेस्ट नहीं करती थी, इनफैक्ट पता भी नहीं थी. ये मैंने शुरू किया ज़ोडिएक साइंस से. आई वॉज एन एविड रीडर ऑफ लिंडा गुडमैन बुक्स. Okay. ऐसे ही, आई डोंट नो, समवेयर, पता नहीं क्यों मुझे इंटरेस्ट आया. आई स्टार्टेड रीडिंग दोज बुक्स एंड मेरे ही लेवल पे आई यूज़ टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल, उनको एनालाइज करती थी. एंड जिनके मुझे डेट्स ऑफ बर्थ पता थे, मैं उनको एनालाइज कर पाती थी कि ओके इनका ये ज़ोडिएक है, ये क्वालिटीज़ मैच कर रही हैं, ये नहीं कर रही. कई बार मुझे डेट ऑफ बर्थ पता भी नहीं होते थे, तो आई यूज़ टू इवन एनालाइज स्ट्रेंजर्स. सो इट यूज़ टू बी फन. And it was most of the time you can say like an extracurricular activity for me. So but then gradually
लाइफ हैपेंड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हुए, पढ़ाई ख़त्म हुई, जॉब शुरू हुई, ये सब चीज़ें बैक सीट में चली गई। मुझे इंटरेस्ट था बट ऐसा कभी नहीं सोचा कि करियर बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं। फिर देन कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया कुछ साल, सब सही था, सब अच्छा था। Eventually after a certain period of time, like I was in Delhi, I moved to Bangalore and I started my own setup into a totally different domain, definitely not occult sciences. Okay. So everything was going perfectly okay, clients थे, कंपनी में हर चीज़ सही जा रही थी, पैसा था, सब ठीक था, बट एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं आ रही थी मुझे अंदर से, पता नहीं क्यों। एक न्यूमरोलॉजी, सिंस आई एम अ न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट ऑल्सो, न्यूमरोलॉजी में कहते हैं ना कि डेस्टिनी नंबर आपका एक्टिवेट हो जाता है वंस यू टर्न 30 और 35 लाइक दैट। तो समवेयर शायद मेरा वो डेस्टिनी नंबर एक्टिवेट हो गया था या जो भी है। तो मुझे वो टेक्निकल चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम सपोज टू डू, और दिस इज़ नॉट व्हाट आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग। सो मे बी आई शुड डू समथिंग जहाँ पे कि मैं लोगों की लाइफ में कुछ डिफरेंस पैदा कर सकूं, कुछ बेनिफिट दे सकूं, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी पोएटिक। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं अंदर से खुशी फील करना चाहती थी। समझ नहीं आया मुझे मैं क्या करूं, इनिशियली तो बिल्कुल नहीं समझ आया, बस टोटली लॉस्ट, बट आई हैड टाइम। अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट था क्योंकि मैं साथ में काम भी कर रही थी। देन आई रियलाइज कि हाँ, क्योंकि मैं कोई फुल टाइम NGO में जाके कोई अपने अपने हेल्प करने वाले इस एंडोवर को मैं कर नहीं पाऊंगी, तो लेट मी डू वन थिंग, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लोर ऑकल्ट साइंसेज ओनली। अब मुझे तो सिर्फ हॉरोस्कोप्स का पता होता था। आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग। इनिशियली आई केम अक्रॉस वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग एंड इवन आकाशिक कार्ड रिकॉर्ड्स रीडिंग, बट मुझे इंटरेस्ट आया वास्तु और न्यूमरोलॉजी पे। सो आई सेड ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद दिस, एंड वहाँ पे आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज गेन की, फिर अगेन वही मेरा जो फितूर होता है कि आई हैड टू स्टार्ट अप्लाइंग माई नॉलेज। सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग माई लर्निंग एंड नॉलेज टू people around me, my friends, my family, everybody. And then eventually I got certified also, and then अपने family और friends के through मैंने voluntarily और informally start किया था। Eventually I moved into the professional sphere, जहाँ पे word of mouth के through customers आने लगे, and अभी recently ही मैंने फिर social media में भी venture out किया, because as a matter of fact, I understood कि this is a major You stream. can reach to people through Yeah. social media. Yes. So since I decided that I wanted to make a full-time career out of this, and I wanted to, and it's a very incredible feeling, I would say, helping people out. When people come to me with their doubts. At times I have to do a lot of research, a lot of investigation. Sometimes it is very quick and easy. Yeah. And sometimes it takes a lot of time to understand कि exactly problem है कहाँ. Because I don't want to go ahead and give hundreds of solutions कि okay, take this and you can try one, and if it doesn't work, try the second one and move on. So it doesn't work like that. So if I want to give the best possible solution, I should do the proper research. तो ये सब चीज़ें बहुत interesting लगी. So the best thing is that I'm loving what I'm doing, and one of the best things is happening today. I'm in this podcast with you, so it's really a wonderful feeling. Yeah. It's wonderful, and definitely आपका जो suppressed आपकी interest था, and you gave the chance to it, and you are definitely doing very well. Yeah. Thank you. सो आई होप आज का पॉडकास्ट आप लोग के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। हमने सारे ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करी है, बट फिर भी अगर कोई आपका डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी गेस्ट एक्सपर्ट वर्षा जी से डेफिनेटली उसका आंसर लेकर आप तक पहुंचाएंगे। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।